वेलकम उस्मान भाई। जी Hi guys. So we're about to start our session. Guys, whoever is here, till we start, if you guys can double tap. उस्मान भाई, एक चीज़ प्लीज़ चेक करिएगा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि गिफ्टिंग ऑफ है। ये मैंने ऑफ किए, काइंडली चेक कर लें, गिफ्टिंग हो तो नहीं रही किसी किस्म से। देखें कमेंट में गाइस, मुझे बताएं ऑफ है। ठीक है, ऑफ का मतलब है कि मुझे हार्ट में भी नहीं आ सकता और गोल के अंदर भी कोई वो नहीं हो सकती ना चीज़, हर तरह से ऑफ है। ये देख लियो, परफेक्ट। अजहर भाई की एक ही शर्त थी कि गिफ्टिंग ऑफ होगी तो हम तभी आएंगे। शोज द ग्रेटनेस ऑफ द गाय। हाँ ठीक है, परफेक्ट। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों के भी जिनके जो सवालात हैं वो हम एक सेगमेंट रखेंगे स्पेशल। हाय स्कॉर्पियन, वेलकम, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कॉल कर लेते हैं। I'm doing pretty well. How are you? How was your day? चलें जी, अजहर भाई is on the way मेरे पास। All right. And अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं भाई? ठीक। Alright. अब एक चीज हमने करनी है, इसका ग्रिड व्यू चेंज करना है जी बिल्कुल। जो ये होगा ओके। नो यस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? ठीक है। यकीन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आप आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी ऑनर की बात है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जी। टिल पीपल गैदर अप। अजहर भाई, आप विदाउट कैमरा रहेंगे? जैसे आप कहेंगे, इंशाल्लाह, कोई नहीं मसला। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कैमरे के साथ अच्छा हो जाएगा। जी जी ज़रूर। ज़रा थोड़ा रौनक शौनक लगा लेते हैं तो फिर उसके बाद कैमरे पे भी आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम फरी जी, चीमा भाई, एवरीबॉडी वेलकम। आपने
साजानु वेलकम। जिसको आपने शेयर करनी है आप शेयर कर लें, तो मैं भी जी जी, मैं शेयर। शेयरिंग की भी है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो उमर भाई, मैं भी बताता जाऊंगा, आप भी करते जाइएगा। यार गाइस, प्लीज इस बात का कोई बुरा ना मनाए। मैंने रिक्वेस्ट करके उमर भाई से इस ब्रॉड की गिफ्टिंग ऑफ करवाई है, तो यस, जी जी, गिफ्टिंग ऑफ है, गिफ्टिंग नहीं करनी। रिस्पेक्ट में सिर्फ जो है जस्ट टू यू नो, नहीं चाहता था कि गिफ्टिंग जो है वो इस तरह की कोई हो, तो और कल को ये बात निकले, लो जी अजहर शाह ने दूसरा इंटरव्यू भी दिया, उसके ऊपर गिफ्टिंग ऑन थी, लोग पागल हो गए उसको गिफ्टिंग कर करके। तो इसलिए ये रीज़न है। गाइस, सारे ज़रा डबल टैप साथ साथ करते जाओ, डबल टैप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह होगा। साद भाई का मैसेज आया, शेयर मारना था, कोई बात नहीं, ढूंढ के वापस मार दिएगा। लेकिन यहाँ नहीं। शाहजहां अच्छा जी, भाई, जरूर मौका दूंगा, मैं कौन सा कोई मर चला हूं। चलें जी। Alright, Shaji, ready whenever you are. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर मोहम्मद, वेलकम माय लव। वालेकुम सलाम, अस्सलाम, नमस्ते। Walaikum salam, welcome. Picture bhai, thank you for coming. It's just the interview. I just want my people to be around. दोस्त भाई सारे, इसलिए लाइव शेयर की थी। इंटरेस्टिंगली गिफ्टिंग ऑफ करवाई है, नो मोर गिफ्टिंग। इज़ा मेरी बहन, वेलकम एवरीबॉडी वेलकम। तो गिफ्टिंग ऑफ है, जी, गिर अजहर गिर भाई के की रिक्वेस्ट थी कि वो नहीं चाहते थे कि गिफ्टिंग ऑन रहे। यही आई शर्त थी एक्चुअली, आई यही जस्ट कंडीशन थी इस इंटरव्यू की। हाँ ना ब्रदर मोहम्मद, it's love. You are here, that's the more important. I अजहर will भाई be फिर स्टार्ट करते हैं, आप अगर सामने आ जाएं तो जी जरूर बेहतर है। इंशाल्लाह। तो गाइज, आगाज करते हैं आज का इस बहुत ही एक स्पेशल पॉडकास्ट है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी अजहर भाई से कि एक ख्वाहिश है मेरी कि आपके साथ एक सेशन हो सके। बहुत से लोग जो अजहर भाई को जानते हैं, पहचानते हैं, आज पहली बार हमें मौका मिल रहा है टू गेट टू नो अजहर भाई अनप्लग्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका इंट्रोडक्शन कोई अल्फाजों का मोहताज नहीं है, लेकिन जो एक बात होती है कि एक शख्सियत एक इंसान की जब छलकती है, एक इंसान का एक ऑरा होता है जिनको दिल से इंसान रिस्पेक्ट करता है, और एक मैजिकल पर्सनालिटी के मालिक हमारे अजहर शाह साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अजहर भाई फॉर एग्रीइंग टू हैव दिस पॉडकास्ट एंड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने जो है उस काबिल समझा, मोहब्बत नहीं आपकी। सर, ये आज बहुत से ऑफकोर्स लोगों के भी सवालात होंगे, बट सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। अजहर शाह क्या है? अगर शाह मुझसे पूछें तो ट्राई टू स्टे हम्बल, और जो अल्लाह ताला ने आपको रिस्पेक्ट आपकी तरफ से लोगों को मिलती है, वही आपको वापस मिलती है, या वो आपको देते हैं तो आप उनको वापस देते हैं। तो टिकटॉक जो है वो बेसिकली एक रिस्पेक्ट वाला प्लेटफॉर्म है, जिस पे आपको गिफ्टिंग के थ्रू बताना पड़ता है लोगों को कि जी हाउ मच यू रिस्पेक्ट। इसके अलावा कोई और वे है नहीं। या तो आप दोस्तों के साथ मिलते हो, उनके साथ हाथ मिलाते हो, जिस तरह हम देसी आपस में गले मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, वो एक तरीक़ाकार जो है वो दूसरा है। उसका समझ भी आती है। आप चाय पीते हैं इकट्ठे, सिगरेट पीते हैं, यू डोंट गिफ्ट। तो गिफ्टिंग जो है वो आप अपना टाइम दे के उनको, डेफिनेटली यहाँ पे भी टाइम आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। लोग जो आपके साथ जो लगे हुए होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो बस यही है। तो टिकटॉक के सफर की तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन क्योंकि सिंस आज हम इट्स ऑल अबाउट यू, तो शुरुआत करेंगे ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, एक यंग एज में, एडोलेसेंट एज से, जब से थोड़ा सा होश संभाला।
तो उस वक्त क्या अजहर भाई आपका लाइफ के हर बच्चे का ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होकर शाहरुख खान बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो अजहर शाह बचपन में क्या बनना चाहता? अजहर शाह बचपन से, हसन ख्वाजा भाई लव यू। हसन ख्वाजा भाई थैंक यू, आप आए। एक छोटा सा इंटरव्यू था तो बस वो भाई ने पूछा, मैंने कहा मैं देते हैं, गिफ्टिंग ऑफ है इसलिए नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी अ गिफ्टर भाई। लाइफ वाज फुल ऑफ दुख से भरी हुई। लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 14 और उसके बाद अपने आप को बस यही समझाना कि इट्स ओके, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, ठीक है ठीक है। साथ जो है वो आपकी फैमिली ही देती है, कोई यार नहीं, कोई सज्जन नहीं। रंग बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, बहन भाई रहते हैं। 10 यार हों तो भाई का हाथ एक पीछे बहुत बड़ी आपके लिए सपोर्ट होती है। तो दिस इज life was a struggle, never wanted to be a person, somebody, it was not decided, I could not decide. My father wants me to be an army man. अगर वो होते तो मैं अब भी कहता हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो I would be a better person, इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन अभी भी ठीक है, अपने आप को कहता हूँ ठीक है, एवरेज गाय हूँ। I don't try to cheat people, I don't cheat people, I don't try to do something to somebody जो कि इस तरह से किसी का फायदा उठाते हो। जो करता है दिल से करता है, रिस्पेक्ट है दिल से, जो नहीं करता वो भी ठीक है। आपसे जो एक बेतहाशा मोहब्बत करने वाले हैं लोग, और जो एक आपकी पर्सनालिटी से, आपके वजूद से वो जो एक इंसान को इश्क हो जाता है, उसकी वजह छलक रही है आपकी जवाबात से कि सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। और जो मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि क्या मेरी फीलिंग, और जितने लोग जो नीचे कमेंट करके भी अपना प्यार दिखा रहे हैं वो भी सेम चीज ही कहेंगे। बट ये जो आपने जिक्र किया कि लाइफ वाज अ स्ट्रगल, सो जब 14 साल की उम्र एक ऐसी एज है कि जहां बच्चा बिल्कुल बचपना भी अपना नहीं शुरू करता है जीना। जब ये इंसिडेंट हुआ, हाउ डू यू थिंक दैट अफेक्टेड योर लाइफ, इम्पैक्टेड योर लाइफ? बिकॉज आई कैन रिलेट, आई लॉस्ट माय फादर प्रीटी अर्ली टू। देखें, उसमें जो है वो उमर भाई सिलसिला ये होते हैं कि सबसे घर में छोटा था। मेरा एज गैप मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा है। हम तीन भाई जो हैं वो हैं। एक भाई जो है वो जो फौत हो गया, मैं उसको भी कहता हूँ वो है यहाँ पे, ही स्टिल देयर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म कलमे पे करें तो मुसलमान ही हम निकले, कफन नसीब हो। तो ये हमारा ईमान है कि रोज़े हशर जब सारे हिसाब किताब हो जाएंगे तो उसके बाद हम सारे मिलेंगे। दर्जात अलग-अलग होंगे जन्नत के, तो लेकिन वी विल बी हैप्पी टू सी ईच अदर। वी विल आई विल ओपन माई हैंड्स अगेन, और उसके बाद फिर मैं उसको गले लगा के कह सकूँगा कि भाई मैं आया। तो उसमें आप जो है वो ये कह लें कि सॉरी, मैं जो ना थोड़ा सेंटी हो जाता हूँ जब भी ये बात होती है। क्वेश्चन भी मैं भूल गया हूँ, दोबारा करें जरा क्वेश्चन। सॉरी, मेरा यही सवाल था कि एक्चुअली मैं भी आपके साथ ही इसमें गुम हो गया भाई। बचपन की हम बात कर रहे थे कि कितना डिफिकल्ट होता है ये जो चेंज एक आता है, लूजिंग अ फादर एट द एज ऑफ 14। क्या इम्पैक्ट आया आपकी लाइफ में? हाँ, वो ये था कि जब व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो उसके बाद जो है वो क्योंकि बचपन भी पूरा नहीं गुजरा और जवानी भी नहीं आई, इवन कि आप टीनेजर भी नहीं बने ना, आपने जो है वो उसको एंजॉय किया। मैं एज गैप की बात कर रहा था, सॉरी, अब सारा रिकॉल कर लिया। सॉरी गाइस, आई वाज जस्ट लाइक लॉस्ट। तो एज गैप, जो एज है वो बड़ा भाई मेरा 60+ है, दूसरा जो है वो 59 का था, ही पास्ट है। माय फादर वाज 59 व्हेन ही पास्ड अवे। बहन का मेरा 8 साल का गैप है, तो आई वाज अ बेबी। स्टिल एवरीबॉडी ट्रीट्स मी लाइक अ बेबी। अब तो बाल भी ग्रे होने शुरू हो गए। तो उसमें जब वो वाल साहब गए हैं तो माय ब्रदर जम्प्ड इन, ही स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ मी, क्योंकि मेरी वालदा ने, मेरे वाल साहब जब फौत हो रहे थे तो उन्होंने कहा, सोनी बहन सॉरी, मैंने रिक्वेस्ट की थी भाई से कि गिफ्टिंग नहीं होगी तो आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिक्वेस्ट मेरी जो है वो मान ली है। शर्त थी कि भाई नहीं करें,
तो गिफ्ट जो अभी आप मुझे कर सकते हैं वो डबल टैप है बस। इसके अलावा चुम्मियाँ, पप्पियाँ, लव यू सारा थल्ले लिखो तो बस वही ठीक है। वो फिर उसमें ये हुआ कि माय ब्रदर जंप्ड इन एंड व्हेन माय फादर वाज लाइक अबाउट टू टेक हिज लास्ट ब्रेथ, तो ही सेड प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। तो मेरे भाइयों ने बहुत जो है वो ख्याल किया। एंड मेरा जो भाई चला गया, ही पैस्ड व्हेन ही पैस्ड अवे, उन्होंने भी ये कहा कि अपना ख्याल रखें। तो वो तो रोज़ मुझे कहता था दाढ़ी वगैरह साफ करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, सेम थिंग व्हाट a best father can do. He actually fulfilled his, you know, जो कमी थी मेरे वाल साहब की मेरे भाई ने पूरी की। हाँ, मैं पढ़ा भी, उसने मुझे पढ़ाया भी, और उसने मुझे जो है मेरा पीछा भी किया, गेम्स में जाना, आवारागर्दी करनी। He was everywhere. He was everywhere. Followed me just like a shadow. और this was the best he could do for me. कोई कमी नहीं उसने छोड़ी। मेरी तरफ से काफ़ी कुताहियाँ रही हैं, लेकिन कुछ भी जो है ना वो उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बाप की जो अटैचमेंट है, चाहे आपका वो कहते हैं ना सो चाचा था एक प्यो, तो जब चाचा आता है तो फिर भाई फिर जो है ना वो भाई खून होता है ना, तो भाई जो खून है जो आपके बाप का, जो जिसको तुखम बोलते हैं, जो तुखम एक होता है ना और नस्ली तुखम होता है, वो फिर इधर उधर नहीं होंगे। तो हम में से अभी तो हवा नहीं निकलती। तो अभी भी मेरे टिकटॉक पे भी जितने दोस्त भाई बहनें हैं, इनमें से भी मेरे में से हवा नहीं निकलती। अल्लाह ताला ने दिल ही ऐसा दिया है कि सबके साथ जो है ना वो ऐसा एक रिलेशन डेवलप हो जाता है कि ये आई वांट टू एक्सप्रेस कि यू आर एवरीथिंग। तो असूल भी यही है इसका ना, असूल भी यही है कि जब आपके साथ कोई प्यार करता है तो आपको उसको जो है वो प्यार करना चाहिए, दिखाना चाहिए, करना चाहिए। राइट। रिश्ता दिखाने के साथ साथ, निभाने के साथ साथ दिखाना भी पड़ता है। अगर आप दिखा सकते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो इतना, बहुत कम एक्सप्रेसिव, लेकिन थोड़ा सेंटीमेंट वो मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट कैरिड अवे। अब मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हमारी यहाँ गिफ्टिंग ओपन होती तो हम बात नहीं कर पा रहे होते, हमारी स्क्रीन पे सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो हलचल ही मच रही होती। हाउएवर अजहर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक लव की, एक रिस्पेक्ट की, ख्याल की, बट एट द सेम टाइम जब हमने आपकी बचपन की बात की तो ग्रोइंग अप ऑफ कोर्स एक बड़ा हार्ड टाइम, एक बहुत समझ लें कि ये एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा एग्जाम है कि जिसके अंदर कोई भी प्रिपेयर नहीं हो सकता। एज अ किड ग्रोइंग अप इनटू द टीन्स, हर किसी का कोई पैशन होता है, कोई म्यूजिक का शौक होता है, कोई स्पोर्ट्स का शौक होता है। आप बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व थे विद योर ब्रदर, तो थोड़ा सा उसकी तरफ बताइएगा कि क्या पैशन रहा। पैशन जो है वो मैंने जो भी किया है वो इस तरह से किया है कि कुछ भी किया है उसमें जान लग गई है। वो कोई खून में कुछ आप ऐसे कर लें, कोई तासीर इस तरह की है। तो माई फादर आई स्टिल हेयर फ्रॉम माई, जो कोई जिंदा है मेरे चचा वगैरह यही है, तो वो यही कहते हैं कि ही वॉज, अगर वालदा ने कहा है तो उन्होंने कहा ही वॉज बेस्ट हस्बैंड। मेरी बहन ने कहा तो उन्होंने कहा बेस्ट फादर। मेरे जो है वो ताया ने कहा तो उन्होंने कहा बेस्ट ब्रदर। मेरी फुफ्फो ने कहा तो उन्होंने कहा बेस्ट ब्रदर। दोस्तों ने कहा तो कहते हैं ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। तो ये आपको नस्ल में मिलता है, ये आपकी नस्ल में होता है। नस्ल का बड़ा अमल दखल होता है, खून का, तुखमों का, तासीर का बड़ा फ़र्क होता है। तो इसमें आप ये कह लें कि उनका जो चीज़ अच्छी थी, मैं उनकी चूती के बराबर भी नहीं हो सकता। वो एक अलग ही चीज़ थे। सेल्फलेस इंसान होता है ना कि कभी उन्होंने अपने लिए शूज़ भी नहीं लिए थे। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी जो है वो मेरी बहन की शादी थी एंड माई मॉम एक्चुअली शॉप्ड फॉर हिम। उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं बनाए, तो मेरा भाई जो है वो उनके लिए शूज़ लेके आया। तो उन्होंने जो उनको कह दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है। कभी उन्होंने मेरी वाला को कहा कि मुझे सलाद काट के दो, तो उन्होंने कभी मेरे वाल साहब ने अगर कभी खाना खाने लगे तो अगर सलाद नहीं बना तो उन्होंने मेरे वाल साहब की तरफ देखा भी, मेरी वालदा की तरफ देखा भी नहीं कि आपने जो है वो सलाद नहीं काट के दिया। आई स्टिल रिमेंबर कि नीचे बैठ के उन वक्तों में ना कुछ चौंकियाँ होती थी छोटी,
तो चौकी पे बैठ के ना नीचे टैप होता था सिंक। उन वक्तों में बड़े जो पुराने लोग हैं वो सिंक को प्रेफर नहीं थे करते, वो बैठ के चीजें धोना चाहते थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने ना टमाटर नीचे बैठ के धो के उसको खुद काट लेना। क्या बात है। तो एक मुझे बात याद भी है, तो अम्मी ने कहा उन वक्त में, अम्मी ने कहा कि मैं क्या जी मैं काट दें? तो मेरे वाल साहब ने ऐसे देखेगा, रोज यही कहने, पता है कि मैं खाना हुआ, छो रहने दे, कर रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम भी जो है वो कंप्लेन नहीं की उन्होंने। तो मेरा भी वही सिलसिला है, मैं कंप्लेन बहुत कम करता हूँ, लेकिन वो नहीं करता। पैशन में आप ये कह लें कि जो किया पहले छोटे होते जाए, वो गेम्स का शौक था, बड़ी गेमें खेली, भाई पीछा करता हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर ब्रदर पैस्ट, फादर पैस्ट हुए, भाई जिम जाता था। वो जो है वो पहले मिस्टर लाहौर हुआ, फिर मिस्टर पाकिस्तान हुआ, फिर पंजाब हुआ, फिर पाकिस्तान हुआ, फिर पाकिस्तान ओलंपिया हुआ, फिर एशिया में गया, एशिया का विनर हुआ, फिर यूनिवर्स में गया, सेकंड रनर अप गोल्ड मेडलिस्ट था। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे वाल साहब थे। और जब मेरे वाल साहब फौत हुए तो ही वॉज लाइक क्लोज टू 36 to 38। तो मेरे वाल साहब ने कभी भी मेरे भाइयों को जो है ना वो काम नहीं करने दिया। तो उनके औलाद भी वही पाल रहे हैं, उनकी आगे से जो है वो यूज्ड टू लिव इन अ सेम फैमिली, सेम हाउस। तो खिचड़ी वो जो लोग कहते हैं कि जी खिचड़ी पक जाती है और ये होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीबडी हैव देयर ओन स्पेस। नोबडी वाज लाइक कोई भी कर्टन उठा के नहीं था देखता कि क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं था होता। तो उन्होंने जो है वो वही चीज़ें जो है वो फिर उसने फिर बाल साहब जब फौत हुए तो दैट वाज हिज फर्स्ट डिसीजन कि मेरा ये प्रोफेशन है, तो मैं जो है वो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करूँगा। उन्होंने फिर जिम जो है वो अपना बना लिया। जब उन्होंने जिम बना लिया तो मुझे उन्होंने साथ लेके जाना शुरू कर दिया। तो मैं फिर उनके साथ जो है वो स्टार्ट डूइंग दी एक्सरसाइज और तमाम सब चीज़ें, और सारा उसको कंटिन्यू करता रहा। फिर वो एक पैशन बन गया, फिर उसको बड़ा फॉलो किया। फिर जैसे ही जो है वो कॉलेज लाइफ से ख़त्म होके जो है वो सारी चीज़ें, जॉब की लाइफ आई। फिर जॉब में जब आया तो थोड़ा ये था कि कब तक जो है वो भाई पे जो है ना वो बर्डन बनूंगा। तो वो करने भी कुछ नहीं था देता होता। वो कहता किस लिए करेगा, यू नीड मनी, आई गॉट यू, मैं करता हूँ। तो मेरे यूएस आने की वजह भी यही थी कि वो मुझे करने कुछ नहीं देते होते। तो मैं कहता था कि आप यूएस कौन से ईयर में आए, मतलब पाकिस्तान से आप 2010 में 2007 10 आई में मीन 17, हाँ जी, तकरीबन 17 इयर्स। सो जब ऑफ कोर्स पाकिस्तान से यूएस का ट्रांजिशन हुआ, जाहिर है एक पाकिस्तान में एक फैमिली अपना ये एक अलग सिलसिला है। जब मूव हुए तो क्या डिफरेंस फील हुआ आपको कंपेयर टू पाकिस्तान लिविंग इन द यूएस? I'm in Pennsylvania, brother. डिफरेंस क्या फील हुआ भाई? बड़े रंग जो हैं वो बदलते देखे, बड़े रंग बदलते देखे। स्वाय इसके कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, और मेरा भाई जो है वो कहता था क्या करेगा, वो इस रेस में आने नहीं था देता। तो मैं शुरू से ना वो एक वो चीज़ होती ना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो मुझे मौका नहीं था देते। तो मैं फिर इसलिए यहाँ पे आ गया। ट्रांजैक्शन वॉज वेरी स्मूथ, कोई उसमें नहीं था। फैमिली मेरी यहाँ पे थी, बट मैं कभी आना नहीं था चाहता या कुछ भी था। तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे जो है ना वो अपने लिए अपना आप साबित करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। लाइफ वॉज एक्सेलेंट एट दैट मोमेंट, स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। शुरू में स्ट्रगल थी, उसके बाद खुल खुला के आया, ज़िंदगी भरपूर जी, ग्रो बहुत किया, फंसा बहुत, मतलब कि एक पैशन, जो काम किया अखीर कर दी उसकी, जो किया काम उसमें जोर लगाया कि जी ये करना है। और वो अल्लाह ताला ने बड़ा जो है वो मौका मतलब दिया। ये बात आपकी कि डेडिकेशन होनी चाहिए, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। हम देखते हैं आजकल बहुत यंगस्टर्स हैं, वो लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, हल्की सी थोड़ी मुश्किल आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन रिलेट। माय फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 60, और वो आई कैन समवॉट कनेक्ट के क्या होता है कि जब वाले साहब नहीं होते। और मेरे पास बैड लक ये थी कि बड़ा भी कोई नहीं था। बट
ये जो बच्चे हैं इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जब मुश्किल वक्त आता है, लाइफ आपको चैलेंज करती है, जो हमारे ज़बान में कहते हैं कि दीवार से लगाती है, तो हाउ टू लिफ्ट योरसेल्फ अप एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड? उमर भाई, ये सब चीजें हमें हमारे बड़े भी बताते थे, हमें नहीं समझ आती। हमें नहीं समझ आती चीजें। ये है कि जो जो कर दिया है, वो रब ने जो लिख दिया है, वो होना है। लेकिन ये भी गलत है कि आपने जो है ना वो आपने ये भी लिख दिया कि उसने साथ ये भी कह दिया कि आपको कामिल इंसान पैदा किया है, तो आपने उसके ऊपर जो है ना वो खुद अपनी स्ट्रगल भी जो है वो मेहनत करनी है। वो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं हीला कर मैं वसीला बनूंगा। फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं मेरे बंदे, तेरा आने वाला दिन आज से बेहतर होगा। फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें 70 माह से ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम पे इतना वजन नहीं डालूंगा जो तुम सह नहीं सकते। तो ये तवक्कल जब आ जाए तो फिर आप सब चीजें जाकर छोड़ देना, तो चीजें आपके हाथ से निकल भी रही हो ना तो बड़ा सुकून आ जाता है। लेकिन ये एक टाइम, एक मैच्योरिटी के बाद, जब आपको हर जगह से धक्के धुक्के पड़ चुके होते हैं, आपने सब कुछ जिंदगी में अचीव कर लिया होता है, आपने नुकसान भी किए होते हैं, जानी नुकसान भी हुए होते हैं, माली नुकसान भी हुए होते हैं, दिमागी दिमागी नुकसान है वो भी हुए हुए होते हैं। इंजीनियर भाई वेलकम। तो एवरीबॉडी वेलकम। जो है लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। तो जो कुछ आया होता है, जो किस होता है, तो वो सारा कुछ वैसे ही है। वो सब कुछ जो है वो चलता है, वो सब कुछ होगा। पैगाम भाई ये सब हमने खुद जो है ना वो लर्न किया है। आपके पास आपने जो स्ट्रगल काटी है, आप उनको 2 लफ्ज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार मुश्किल है, ना करो। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा है जो आप उनको जुबान के थ्रू बयान ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो किसी बंदे को आप बताएंगे, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो उसको हजम ही नहीं कर पाएगा कि यार मैं कैसे जो है वो उसको कैसे करूं। मैं इस फारग है। तो आप किसी को मशवरा दें, कोई समझ नहीं आती, नहीं सर, वो खुद ही सीखे। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो वक्त के साथ आपकी जिंदगी लगी, आपने 10-15 साल वो स्ट्रगल की, उसका निचोड़ निकाला, आपने 10 मिनट में किसी को बता दिया, उसकी वैल्यू कोई नहीं, उसको समझ नहीं आई। कैसी भाई वेलकम। तो अजहर भाई, अब एक बहुत सवाल ऐसा जो आपके दिल के भी बड़े करीब है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और सवाल है अजहर शाह फैमिली। टिकटॉक जहाँ हम देखते हैं बनावटी दुनिया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से यहाँ पे चीज़ें बज़ाहिर जो दिखती हैं होती नहीं, वहीं पे एक ब्लेस्ड फैमिली है अजहर शाह फैमिली। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? और जितने आपके मोहब्बत में लोग जमा हुए हुए हैं यहाँ पे, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एंड जस्ट डिस्क्राइब व्हाट अजहर शाह फैमिली मीन्स टू यू। अजहर शाह फैमिली, देखिए मेरा जो है वो जिसने एक दिन भी गुजार लिया, थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो की, मैं उन्हीं के जोगा हूँ। जो बहुत करीबी नाम है वो मैं आपको नाम जो है वो बता देता हूँ। मेरे पास जो अजहर शाह फैमिली है, जिनके पास जो है वो ज़रूरी नहीं कि उनकी मैं कोई पोस्ट लगाऊं, उनको जो है वो अपनी कोई डीपी बनाऊं, उसमें करूं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इमीडिएट मेरे साथ, जिनके साथ डे टू डे जो है वो एक मिनट, एक पल जिनके साथ हूँ, वो 4-5 लोग हैं। राणा राजपूत है, डेली बेसिस पे बात होती है। बिलाल भाई हैं, डेली बेसिस पे बात होती है। फरीद हैं, डेली बेसिस पे बात होती है। इज़ा बहन है, डेली बेसिस पे बात होती है। मोहम्मद है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। इंजीनियर भाई के साथ मेरा थोड़ा गैप आया, रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए, भाई है। तो ये कुछ मोहम्मद हो गया, इंजीनियर ब्रदर मोहम्मद हो गया, और इंजीनियर भाई हो गए। ये शुरू के दोस्त हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। ये जो हैं वो सोनी बहन है, डिप्टी बहन, कैप्टन भाई हैं, फिर आप सारे इन सबको, ऑफ कोर्स सोनी बहन, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। इट्स गोना टेक सम टाइम बट डेफिनेटली आई एम गोना टेल एवरीबॉडी। तो केस मोहम्मद, केस लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये सब लोग हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो मैं ये जो है क्या कहते हैं, चीमा भाई हैं, जो कि एक धड़ल्ले वाला नाम है, जो कहीं पे भी बैठ के कहता हो खबरदार अजहर शाह के बारे में बात की तो मैं हूँ वो, तुसी अजहर शाह वाल नहीं देखना, मेरे वाल पहले देखो। तो इस तरह की मोहब्बतें हैं। ईज़ा बहन है, पिछले जो है वो 45 डेज पहले इन्होंने मुझे जो है वो ज्वाइन किया है। मुझे दिल से जो है वो भाई कहती है, मेरे लिए रिस्पेक्ट इनकी भाइयों बहनों वाली है। 45 डेज में इन्होंने मेरे पे अपना लेवल जो है वो 50 कर दिया। मेरे पास हर चीज
ये आरवी सिंह आए हैं, ये फैमिली, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हसन ख्वाजा भाई, लव एंड रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए, वो इतना खूबसूरत नफीस इंसान है। वैसे आप उनको कहीं कर लें, कोई ऊपर नीचे बात कर लें, उसकी कोई बात करें सह जाएंगे। कोई अलहदा से कोई बात करें, किसी को कोई चीज़ उसको बुरी लग जाए, भड़क जाएगा, रोड पे बैठ के थोड़ी मानो थोड़ी बहन कहेगा आ जाओ। खूबसूरत नफीस इंसान है, दोस्तों का दोस्त, भाइयों का भाई। मेरे साथ 2-3 वाकयात हैं उनके, मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, ये तकरीबन महीना को हुआ है। आई गेट टू नो हिम, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी, माइंड ब्लोइंग। तो बहुत अजहर भाई, वाकयात मामला बहुत रहे, तो अब इस बात पे आते हैं टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक आपने कब ज्वाइन किया और क्या वो सिलसिला बना के टिकटॉक को आपने एक्सप्लोर किया कि हाँ ये एक चीज है, देखना चाहिए? तो अर्ली डेज, फॉर द फर्स्ट टाइम यू ओपन टिकटॉक, ज्वाइन टिकटॉक, एक्सप्लोर टिकटॉक। टिकटॉक पे पहला जो दिन था वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 2023 के 10वें महीने में, मेरा ख्याल है 10वें महीने में या 11वें फिल्म, KK bhai, play for him. You are Arisha family member. Yeah, that's true. But interestingly, the people like you, I requested him close the gifting. KK भाई रिक्वेस्ट करके बंद करवाइए, आपको दोबारा मौका दूंगा, कभी अपना भी गुर्दा बेच के आना, इतनी लव शो करने की जरूरत है ना आपको, तो किसी दिन एक फूल मार के देखना, आप भी फील करना कैसे क्या फीलिंग आती है। ठीक है, फील करना इस चीज को कि फीलिंग आती क्या है गिफ्ट किसी को करो तो it's a stamp on you, bro. I don't need coins. I need love. Enjoy कर मोमेंट। तो उसके बाद जो है सिलसिला, एक तो ये बंदे जो है ना, ये एक आधी ऐसी वैरायटी आ जाती है जिसको जो है ना, गुड फॉर केक। किंग भाई, लव यू टू जी। तो दैट मीन्स के तकरीबन ज्यादा नहीं, इट्स बिन 2023 और 22, बिकॉज 23 तो एक साल ही हो। जी। 2023 जो है दिस इज ट्रू, ऐसा ही होता है। तो जब औलाद माँ बाप की नाफरमान होती है, एक सेकंड अभी ब्लॉक ना कीजिएगा, आपको के भाई जवाब देता हूँ। जब औलाद माँ बाप की गुस्ताख होती है ना, तो माँ बाप भी अपने लखते जिगर को ना पेपर में लेके कहते हैं तुझे आग किया, समझे? तो तुम माँ तो मेरी जान, जिसको रिस्पेक्ट का नहीं पता, तुम्हारा मैसेज बार मैंने दे दिया हुआ। अब आप इनको म्यूट कर सकते हैं, के भाई इनको जरा म्यूट कर दें। जी बिल्कुल। ऑलराइट, ये अभी तो मेरे पास तो अजहर भाई 2023 दिसंबर ये अक्टूबर, जो कि तकरीबन समझें कि आपकी एनिवर्सरी अभी इसी महीने में हुई है, 1 साल, 1 ईयर ऑन टिकटॉक। सो जब टिकटॉक एक्सप्लोर किया, टिकटॉक की इनिशियली क्या चीज अच्छी लगी या क्या चीज थी जिसने आपको फैसिनेट किया? मैं बेसिकली अपना टाइम किल करने के लिए जो है ना वो आया था। टाइम किल ये था कि टूटा हुआ था, भाई गया था, तो गाड़ियों का शौक था, तो वीडियोस इसके ऊपर ना आती होती थी जी। इसके ऊपर ना वीडियोस आती थी, मॉडिफाइड कार्स और उनके जो है ना वो सारे देखने, उनकी मॉडिफिकेशन देखनी, उसको एंजॉय करना, स्टफ लाइक दैट। तो वो करते करते जो है वो फिर आपका लोगों से इंटरेक्शन होता है, फिर लोगों के साथ आप बैठना शुरू करते हैं, फिर गिफ्टिंग वाली सीरीज में आप चले गए। तो मेरा पहला रिचार्ज जो था वो दिसंबर 2023 की 22 तारीख थी, तो मेरा पहला रिचार्ज। तो उसमें वो मुझे याद है कि वो मैंने पहला जो है वो रिचार्ज किया था, और उसके बाद जो है आई वाज ऑन, नो टर्निंग बैक। अदर भाई, कभी फील होता है कि जो आपने बेतहाशा प्यार बांटा और एक तरह से ब्रांड, एक दहशत बन जाती थी जब अजहर शाह की एंट्री होती थी किसी के लिए, कभी सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो बेहतर होता? भाई हारना जो है वो आप ये मैसेज भी कह लें कि जो नए लोग हैं उनके लिए ये मैसेज भी कह लें, मैं अपने आप को भी सिखा रहा हूँ ये, कि वी शुड एक्चुअली लर्न हाउ टू लूज। हारना आना चाहिए आपको। अगर आप हारना नहीं ना जानते तो फिर आप अपने आप को तबाह करते हैं, फिर आप जो है नुकसान करते हैं।
और वो कहते हैं ना कि गुस्से में किया हुआ फैसला और दलेरी में किया हुआ फैसला, इनके नुकसानात पूरे नहीं होते। एब्सोल्युटली। तो दलेरी में गैरत के नाम पे कोई फैसला कर लें, वो भी नुकसान होगा। गुस्से में कोई फैसला कर लें, उस पे भी नुकसान होगा। तो धीमे रह के चीज़ों का जो है ना, वो चीज़ें अल्लाह ताला की ऐसी खूबसूरत चीज़ें जब आपके सामने आती हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पे ट्रस्ट कर मेरे पे। तो जब आप चीज़ों का खुद होने का इंतज़ार करते हैं ना, चीज़ें खुद ब खुद बहुत होती हैं। इवन के टाइम भी टाइम मांगता है अपना आप दिखाने के लिए। टाइम भी मांगता है कि टाइम को भी टाइम देना, तो फिर आपके सामने चीज़ें खुद आ जाती हैं। वो कहता है वक्त आएंगे तो बताएंगे। तो उस वक्त को आने दें कि वक्त आपको अपना आप दिखाए। तो बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं, आप बड़ों के सामने आप यहाँ हो जाते हैं, लोग आपके सामने यहाँ हो जाते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं। राइट। तो अजहर भाई, ऑफ कोर्स अभी हम लोगों की तरफ भी आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस उनकी तरफ से भी आएंगे। सो एनीवन हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, फील फ्री टू कमेंट। आपके क्वेश्चंस हम अजहर भाई के सामने भी रखेंगे। सो एक साल के अंदर अजहर भाई इतनी तबाही, इतना कुछ हुआ टिकटॉक पे। कोई फेवरेट मेमोरी अगर आपकी हो कि यार ये जो मैंने मोमेंट था या ये जो टाइम था, ये इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। देयर आर मेनी, बट कोई एक आपको जिसको आप बोले कि लुक बैक एट इट और आज भी सोच के ना कहें कि यार चस आ गई। वो एक मैच था, जो कि इस तरह के तो बहुत सारे हुए। एक मैच था जिसमें किसी ने जो है वो, मैं बैठता हुआ था मिर्ज़ा अली की ब्रॉड पे, मैं बॉक्स पी के मैं खेलता हूँ, अब नहीं खेलता होता था। तो उसमें जो है वो हाइप क्रिएट होनी, उसमें जो है वो किसी ने चैलेंज करना, तो आपने कहना आ जाओ। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक दोस्त हैं वो टिकटॉक छोड़ गए हैं, उनका नाम नहीं लूँगा। वेरी नफीस इंसान, ही रिस्पेक्टेड मी ऑलवेज। खान अकबरी, चले बात कर लेते हैं। खान अकबरी, ही वॉज अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड। 45-46 की उनकी आईडी थी उन वक्तों में। तो उन्होंने कहीं उनको कहा कि मैं जो है ना वो फ्रेम लेने के लिए आ रहा हूँ। तो मैं कही ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाए। तो वहाँ पे बैठे हैं, तो वो गेम शुरू हो गई। कोई थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कोई 7,000 स्कोर उन्होंने किया। तो मैंने 4-4.5 लाख जो है ना वो स्कोर उनके अगेंस्ट, वहाँ पे बैठे बैठे, वो कोई बात करे तो मैं शेर, वो कोई बात करे तो मैं शेर, वो कोई बात करे तो मैं शेर, वो कोई बात करे तो मैं शेर। तो अच्छे खासे वहाँ पे जो है ना वो शेर शुर प्ले हो गए। तो नीचे जो फनी पार्ट था, वो नीचे एक मैसेज आता था, आज देखा है हमने कि वरना क्या होता। उन दिनों में डायलॉग नया था कि प्रोग्राम से बढ़ गया। राइट। तो उसमें वहाँ पे आना शुरू हुआ कि उसने लिखा कि नीचे, आज देखा है हमने कि वरना क्या होता। तो नीचे मैसेज आया, मैंने ऊपर से एक और शेर, फिर एक मैसेज आया, वो बस करो अब और बढ़वाने की हिम्मत नहीं। मैं वो और शेर, उन्होंने कहा। फिर नीचे फाइनली मैसेज आया कि अब आगे से बढ़वाने की गुंजाइश नहीं बची, तो भाई थोड़ी नरमी करो, कुछ इस तरह का मैसेज आया। तो वो मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट पड़े हैं। तो मिर्ज़ा अली भाई भी जो है उन्होंने म्यूट लगा के वो भी खुला हंसे, सारे नीचे उस गेम मैच को एंजॉय कर रहे थे। तो 7,000 स्कोर के अगेंस्ट 4-4.5 लाख स्कोर मार दिया। तो उन्होंने कहा जी ये मैच जो हो गया वो ख़त्म, अगला मैच लगा लो। तो मैंने कहा जी अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला मैच खेलना चाहिए? मैं कहा जी अगला लगा लो। उन्होंने कुछ 17,000 किया, मैं फिर 3.5-4 लाख मैंने फिर नीचे से स्कोर नीचे से मार दिया। तो मैं कहता था पकड़ के। तो वो कुछ इस तरह के मोमेंट थे। तो आप कहीं पे जाएं तो लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। कोई टिकटॉक पे बेसिकली ऐसे ही बिला वजह जो है वो हाइप क्रिएट हो जाती है, बिला वजह। आप थोड़े से एंगर मैनेजमेंट अजहर भाई, आपके ऊपर एक लेबल है और वो लेबल है अजहर शाह हैज नो लिमिट। तो ये जो एक सिलसिला है, ये आउट ऑफ हीट ऑफ द मोमेंट में होता है या एक बचपन से है कि यार नहीं, अगर करना है तो बस देयर इज नो वे, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि हारना सीखना आना चाहिए। सो अजहर भाई के ऊपर ये लेबल क्यों लगता है कि भाई द मैन विद नो लिमिट? वो इसलिए लिमिट लगता है कि ये मैं खुद डिक्लेयर करता हूँ कि जब मैं आऊँगा तो मैं हारने के लिए नहीं आऊँगा,
मैं आऊंगा तो जान लगा के आऊंगा, और जिसके लिए आऊंगा वो कहेगा कि आज तो बात नहीं। तो मेरा तो ये सबसे पहला डायलॉग मशहूर है कि अगर शाह भी ब्रांड थे, अगर शादी यार भी ब्रांड। तो फिर मैं कहता था लगाओ जोर। फिर मैं कहता था 4 यक्के एक साथ, मैं यक्कों की तस्वीर लगाता होता था, 4 यक्के एक साथ शायद 4 यार, और 4 शेर मारता होता था। फिर मैं 4 शेर मार के मेरा ये बन गया होता कि 4 शेर मारने। जब मुझे लगा कि मेरा दोस्त भाई जो मेरे लिए प्ले कर रहा है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, तो मैं जंप मार के नीचे चला जाता होता था, तो उसको ऊपर ले आता होता था, वो ऊपर आ जाता होता था। मुझे जो है वो कभी बड़े, अभी आप अगर आने वाले वक्त में अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तगड़ा प्लेयर कौन था जिसके साथ मैंने प्ले किया है, जिन्होंने मुझे प्ले किया है, तो डॉक्टर आसिफ, उनके साथ मेरी जो है वो बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। एवरीथिंग हैव अप एंड डाउन्स। तो एक वक्त आया कि वो और मैं भी दू बदू हो गए थे, लेकिन he was also a man, a powerful personality, coin wise। बाकी किरदार की कोई बात नहीं करता। टिकटॉक क्योंकि कॉइन्स को तो बड़ा तगड़ा था वो भी। मैं भी जितना मैं कर सकता था, वो भी एक वक्त आया हम आपस में दू बदू हो गए। मैंने उनके लिए बहुत प्ले किया, उन्होंने मेरे लिए बहुत प्ले किया। राइट। अजहर भाई, आपने एक किरदार की बात की। हमारा जितना इंटरेक्शन रहा है वो अक्सर वर्ड एक्सचेंज का ही रहा है, कभी हम लोगों का सिलसिला किसी मैच का या इस तरह से नहीं रहा। और जो मेरी एक पर्सनल बात, और मेरे साथ बहुत सारे लोग नीचे एग्री करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी से आपका जो एक मिजाज है, जो आपका एक तरीक़ेकार है, अंदाज़े बयां है, मैं उससे मुतासिर हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे यही थी कि आप आके टाइम दीजिए। और ये जो आपकी मोहब्बत आपसे लोग करते हैं, देखें ये कितने लोग मौजूद हैं और कितने कमेंट्स कर रहे हैं, तो सवाल की तरफ भी बढ़ेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि एक जो इंसान का ऑरा क्रिएट होता है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जहां टिकटॉक पे आपने कहा कि कॉइन्स का सिलसिला है, वहीं पे कुछ आपने ये भी कहा कि सिंसेर यार भी मिले, कोई दोस्त मिले। मैं तो कह सकता हूँ भाई, मुझे तो मेरी बेगम टिकटॉक पे मिली, लेकिन ओवरऑल जेन्युइन लोग भी बाय लक और बाय नसीब मिल जाते हैं। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। नीचे एक भाई हैं, उन्होंने ना एक कमेंट किया, मैं उनको जो है ना उसका जवाब दे देता हूँ जी। ये भाई थे सुभान राजिक। डॉक्टर आसिफ का नाम लास्ट टाइम, शहाब का नाम, क्यों ऐसा? भाई उन्होंने पूछा था कि जिसके साथ आपको मैच का मजा आया हो, अगेंस्ट खेले हो, तो मैं शहाब के अगेंस्ट खेला हूँ, डॉक्टर आसिफ के अगेंस्ट नहीं खेला हुआ। डॉक्टर आसिफ ने मुझे प्ले किया और मैंने उनको प्ले किया हुआ। क्वेश्चन 2 थे, वो क्वेश्चन किया गया था, ये मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन किया गया था कि किसके अगेंस्ट प्ले करने का मजा आया, ये फर्क था। तो नेक्स्ट टाइम भी जो है ना वो इस चीज़ को, इस तरह का कोई क्वेश्चन करें तो उसकी वो याद रखें कि मैं किस तरफ से बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि नाम ऊपर नीचे। शहाब एज ए इंडिविजुअल, हाँ गुड प्लेयर, अब हैं, बिल्कुल हैं। खान अकबरी चले गए, नहीं है। डॉक्टर भाई, डॉक्टर आसिफ स्लो हो गया, बिजी अपनी दूसरी लाइफ में हो गया, हिज ब्रदर passed away too, स्लो हो गया, ठीक है। मेरी उनकी अपनी रंजिश स्टिल देयर नहीं है, नन ऑफ नोबडीज बिजनेस, मेरा अपना कंसर्न है। मेरे पास उनका नंबर है, उनके पास मेरा नंबर है। कभी बात करना चाहूँगा, बिल्कुल हो सकती है, की भी है। हर चीज़ अपनी जगह पे वैसे ही है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या किसी बंदे को जो है ना वो चिकनी चुपड़ी लगा नहीं रहा हूँ। आज से बहुत अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल है। राइट। तो इसमें अजहर भाई एक टिकटॉक की मैं कहूँ डार्क साइड ये भी है कि जो बात कुछ होती है और वो पहुंचती कुछ है, जिसमें हम देखते हैं कि मैनिपुलेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और खासतौर पे नेगेटिविटी अक्सर होती है। मतलब आई कैन हैंड्स डाउन से, इसलिए नहीं क्योंकि आप सामने हैं, बट जो एक मेरे साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबकी सेम फीलिंग होगी कि एक ऐसा इंसान जिसके
नेचर से, जिसकी पर्सनालिटी से, जिसके ऑरा से एक इंसान को ना, मतलब दे फेल फॉर इट लिटरली। सो वो उस लेवल से आपकी लोगों की रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है। और फिर कभी सुनने में आता है कोई नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, कोई हेट फैलाई जा रही है, कोई सियासत फैलाई जा रही है, तो उस वक्त क्या फील होता है और उस चीज को आप टैकल कैसे करते हैं? भाई चीजों के होने का इंतजार करो। लोग आपके ऊपर यहाँ अल्लाह पाक करता है। अल्लाह ताला आपके सामने लोग अयां कर देते हैं। आपने जिनसे मोहब्बत की हो, जिन्होंने आपसे मोहब्बत की हो, आपको उसका पता लगता है। आज की बात अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे इनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, हाउ द थिंग्स चेंजेस, लाइक यू टॉकिंग समथिंग गुड अबाउट समबडी एंड डेफिनेटली आप उसमें कोई ऐसी बात करते हैं। अब जैसे मैंने अभी एक भाई का जवाब दिया है, अगर इसको इस सवाल को अगर आप देखें ना, तो इस सवाल में ये लगता है कि मैंने जैसे कि ये कहा कि पहले मैंने शहाब की बात की, अब मैं डॉक्टर आसिफ की बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें ट्विस्ट हो सकती हैं। लेकिन जब इसमें मैंने एक्सप्लेन किया तो ट्विस्ट वाला कोई नहीं। लेकिन अगर कोई आप एक लाइन मिस कर दें, अगली लाइन उठा लें, तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ओ यार उमर भाई बहुत सख्त आदमी है यार, आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड। और जबकि जी। दूसरी लाइन में ये कहूं, बट क्या खूबसूरत नफीस इंसान है, दिलेर आदमी है, लेकिन जो वो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। अब उसके ऊपर जो आप कर रहे हैं वो पसंद नहीं, वो ये क्या है कि आप टू मच गिफ्टिंग कर रहे हैं, या टू मच जो है वो आपने इस चीज को अपने ऊपर जो है वो सवार कर लिया। तो ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। पहली वाली लाइन काट दें, दूसरी बात को समझ लें, तो मेरे सामने आपको ये कुछ बता देगा तो मेरे जैसा हीरो कोई नहीं है आपकी नजर में। और नीचे वाली लाइन काट दें, पहले वाली बात कर दें कि यार बहुत सख्त इंसान है, आई डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग, तो मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है। तो लोग इस तरह से चीजों को ट्विस्ट करते हैं, जितनी बात करते हैं, हर बंदा अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज उसमें ऐड करता है, राइट। और एक लाइन 10 लाइनें बन जाती हैं उसकी। एब्सोल्युटली। देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि आप सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करें जब तक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि देखिए हर इंसान का 1-to-1 एक्सपीरियंस होता है। लोग देखते हैं, सुनते हैं, और एक बात कहीं से कहीं निकलती है। एक सवाल आपके लिए अजहर भाई आया है कि आपकी नजर में कौन ज्यादा कीमती रहा, जिन पर कॉइन्स इन्वेस्ट हुए या जिनके साथ वक्त? इसका जवाब तो मुझे क्लियर कट पता है, बट आपकी जुबान से सुनना चाहूंगा। भाई वक्त जिनके साथ स्पेंड करें वही बहुत कीमती हैं, वो आपके साथ हैं भी, रहेंगे भी। कॉइन्स, एवरी सिंगल पर्सन इज लाइक थ्रोइंग कॉइन्स। तकसीम की बात करता है ना, तकसीम, वो मैं आप जिसकी आपने बात की थी कि यार मुझे आपका ये तकसीम का वर्ड बहुत पसंद आया। आप मिलियन 1.5 मिलियन नहीं मार सकते। उसकी रीजन ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप अफोर्ड नहीं करते, यू जस्ट डोंट वांट टू। वाई? मैं क्यों करूं, मेरे बच्चों का पैसा है। आपकी ये सोच है मेरे बच्चे होने हैं, मैं अपनी लाइफ को क्यों ना बेहतर करूं। एब्सोल्युटली। नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। आपके पास जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसका भी आंसर करूंगा, बल्कि आपको ऊपर भी बुलाऊंगा। आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना, कोई मसला नहीं है। वक्त बहुत कीमती है, कॉइन हर बंदा मांगता है। तकसीम के मुताबिक जितना अल्लाह ताला ने उसको तकसीम दिया, जितना जिगर दिया है, जितना पैसा दिया है, जितना जो करना चाहता है वो कर सकता है। आप मैं सोनी जी का एक कमेंट आया, उस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। सोनी जी ने कहा कि अब कॉइन के बगैर कोई वक्त नहीं देता। ये इंटरव्यू, ये ब्रॉड इस चीज की मिसाल है कि यहाँ कोई कॉइन का सिलसिला नहीं, और फिर भी आप तमाम लोग हमें वक्त दे रहे हैं, क्योंकि वो अजहर भाई की मोहब्बत है, अजहर भाई की रिस्पेक्ट है, जिसने आप सबको यहाँ खींच के जोड़ के रखा है पिछले 45 मिनट से। तो ये जहाँ जेन्युइन मोहब्बत होती है वहाँ कॉइन्स मैटर भी नहीं करते, और जहाँ कॉइन्स मैटर करते हैं तो वो कोई रिश्ता होता ही नहीं, वो आर्जी है जो कि उसी कहीं भी बदल सकता है। सो मैं, जो लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई एटलीस्ट फॉलो कर दें, ताकि फ्यूचर के भी जो हमारे सेशंस होंगे इसी तरह के पॉजिटिव प्रोडक्टिव हम सेशंस करेंगे जिसमें आप पार्ट ले सकें। सो अजहर भाई, कमिंग बैक, सारा ये सिलसिला हुआ चीजें की, अब टिकटॉक पे नए यूजर्स आ रहे हैं। हमने देखा है कंट्री टू कंट्री बड़ा वेरिएशन आता है कि मकासद डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, आपकी नजर में एक अच्छा होस्ट क्या है? और अगर आपके कोई 3 या 5 फेवरेट होस्ट हो जिनको आप कहते हैं कि यार
दे डूइंग वेरी गुड जॉब। पर यहाँ से बॉक्स बैटल की बात नहीं करी, सिर्फ एक स्क्रीन प्रेजेंस करके जिस तरह से वो होस्ट कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, अगर आप बताना चाहें। होस्ट जो है वो इतने कुछ ज्यादा नहीं है। टिकटॉक के ऊपर जो है वो कॉइन्स बहुत इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, मैनिपुलेशन बहुत इन्वॉल्व है, धज्जियां उड़ाना बहुत जो है वो आम है, लोगों का नाम लेके हाइप करना बहुत नॉर्मल है। तो ऐसा होता है। हाँ, जो एंटरटेनर, जो ट्रू एंटरटेनर हैं, जो चलते हैं, पतलू, यस, स्ट्रेस फ्रॉम जीरो, नाउ ही इज हीरो। वो टिकटॉक छोड़ गया, वो अपने साथ व्यूअरशिप भी ले गया। और दोज पीपल हु क्विट टिकटॉक, यस दे क्विट टिकटॉक बिकॉज ही सेड आई एम डन विद टिकटॉक। लोग चले गए उसके पास। यूसुफ है, स्टिल है, चल भी रहा है, और लोग उसके साथ आए दिन जो है वो ऐड भी हो रहे हैं, करते भी हैं। उसके अलावा मैंने, सच्ची बात है, ना मैंने कभी जो है वो बड़े होस्ट को गिफ्टिंग की है, और ना मैंने कभी उनके इस तरह के मैचेस देखे हैं। वो सारे हाइप वाले मैसेज होते हैं, प्री प्लान्ड मैसेज होते हैं। कोई उनके मैचों का कोई जो है ना वो सर पैर नहीं होता। मुझे बीच में ये भी पता है कि वो कमाइयाँ भी होती हैं, कहा भी जाता है कि मैच लगाओ, फलाने का नाम लो, हाइप क्रिएट करो, अपनी जो है वो स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट मांगी, स्टेटमेंट को उसको नेगेटिव करके किया गया। ये सब चीज़ें चलती हैं टिकटॉक पर। इस तरह का कुछ भी जो है ना, इसकी अगर आप किसी गिफ्टर को पूछे ना, सर देखें, होस्ट जो है ना, होस्ट खुद जो है ना वो डिसहार्ट हो जाता है जब आप उसको कॉइन न मारें। मेरे बहुत सारे जो हैं वो दोस्त ऐसे हैं जो कि सिर्फ मुझे ही गिफ्टिंग करता है। इज़ा बहन, शी इज़ अ फीमेल, शी कैन अफोर्ड, दैट्स व्हाई शी इज गिफ्टिंग। राना भाई, मोहम्मद है, इंजीनियर भाई, और 2 4 5 7 नाम है। आसिफ भाई, आसिफ खान ज़्यादा थे मेरे साथ, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन भाई भाई होता है, दोस्त होता है, जिसके साथ टाइम गुजरा ना। फरीद जी हैं, दे शी डोंट वांट अ गिफ्ट, शी डज। वो आ जाती है मैच में, उनको जो है वो 2 फूल मारते हैं, उनको बूस्टर मिल जाता है, वो अगले 3 मैचों के लिए फिर फंस जाती हैं। तो जो बंदा जो कुछ कर रहा होता है वो अपने लिए ही, अपनी खुशी से कर रहा होता है। और गिफ्टर अगर गिफ्टिंग ना करे, खत्म। गिफ्टर है तो होस्ट की औकात है। ट्रू। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे बहुत से होस्ट, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि होस्ट मिसबिहेव करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कि अगर कोई खेलना बंद कर दे, क्योंकि गिफ्टर है, उसका पैसा है, वो जिधर उसको खुशी मिलेगी या जिधर वो एंजॉय करेगा वो वहां गिफ्ट करेगा। ये गिफ्टर ही है जो होस्ट को बनाता है। तो आप उन होस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भूल जाते हैं कि दे आर नथिंग, क्योंकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म ही गिफ्टर का है। अगर गिफ्टर नहीं तो टिकटॉक कुछ नहीं, होस्ट कुछ नहीं। जी, गिफ्टिंग बंद है भाई, जैन गेमिंग भाई, नो गिफ्टिंग, दैट वाज भाई। जिसको शौक पूरा करना है, मुझे बाद में आके कर दिएगा, याजर भाई के पास जाके कर दिएगा। जी याजर भाई, ये सबको जो है वो पता है, हर दूसरा बंदा भी जानता है, हर होस्ट भी जानता है कि उसकी क्या वैल्यू है, किस बात पे कौन हाइप जो है वो, किस बात पे मैं हाइप क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत सारे जो है वो गिफ्टर आपस में सेम होस्ट को गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, आपस में लगने लग जाती है। वहां पे किसी लोग उसको यूज करते हैं, वो कहते हैं उसने इतना मारा, वो कहते हैं मेरा तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ पे 2 मिलियन का रिचार्ज करके बैठा, अगली मरतबा एक और आईडी लेके उसके ऊपर भी 2 मिलियन करके बैठा हुआ। तो ये टिकटॉक जो है वो सख्त है, आपको समझना पड़ता है कि है क्या। आप हाइप में नहीं आना कॉइन्स के लिए। मैंने तो इस तरह के भी होस्ट देखे हैं, दूसरी साइड पे 3000 का स्कोर पड़ा हुआ है, एक आप हो और एक मैं हूं, मेरी तरफ से जो है वो स्कोर पड़ा हुआ 3000 का, आप बैठे हो 3.5 लाख पे। एक प्रॉपर नाम है, नाम नहीं लूंगा, पूरे होस्ट बैठे। वो भला क्या कहता है ख्याल करना, बूस्टर लगना जो तुम लास्ट 30 सेकंड देते 3 लाख कोई स्कोर नहीं जे, 3 लाख कोई स्कोर नहीं जे, 5 शेयर मारो तो 3 लाख होना। एहतियात करना, इधर से मिस लगी, उधर से मिस लगी, वो सारी चीजें डन हुई भी होती हैं, कुछ
क्या हो रहा होता, क्या नहीं हो रहा होता, वो बात नहीं, उस डिस्कशन में नहीं जाते। उधर से मिस लगी, यहाँ से लोग पागल हो गए। और होता है, मिस का बड़ा इफेक्ट होता है। ईजा बहन है, ये दूसरी साइड से कि मिस लग जाए हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं कहना रुक जाओ, कहना नहीं, खेलते हैं लोग, प्ले करते हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, नहीं हारता मैच, हार गया तो हार गया, भी क्या करें। लेकिन उसमें ज्यादा प्ले होता है। अब उसमें क्या हुआ कि वो कह रहा है कि जी वो इतना स्कोर हो जाएगा। उसने बहुत ज्यादा जो है ना वो करना शुरू किया, क्या कहते हैं उसको, हाइप क्रिएट करनी शुरू की। उस जिसका 3,000 था वो बेचारे का 5,000 हुआ। वो इधर से मूव करके जो है वो 3.5 से 5.5 पे चला गया। वाह, तो वो हाइप क्रिएट की, सारी चीजों को एंजॉय किया, वो सारी चीजें जो है वो ऊपर आ गई, सब सामने आया था। इट्स पार्ट, इट्स अ होस्ट टेक्निक कि उसने प्ले कैसे करवाना है। हम राइट। होस्ट नहीं हो सकते, या तो बाय बर्थ होस्ट होता, गिफ्टर मतलब ना होता तो बेसिकली मुझे इन अदर अंदाजा ना वर्ड्स, होता। मेजोरिटी जो सक्सेस यहाँ पे सक्सेसफुल होस्ट हैं, वो कौन, आप कितने बेहतर तरीके से एक गिफ्टर को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसकी साइकी के अंदर घुस के उसको पंप कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, वो ऐसे एक सक्सेसफुल होस्ट है। ऐसे Right. ऐसे So honestly, I feel very proud of the fact कि I have never been into that league. मतलब जी जी। अगर if I come live, मेरा होता है कि हम गपशप लगाएं, लोगों से मिलें, बातें करें, एक अच्छा वक्त लोगों को मिले और पॉजिटिव प्रोडक्टिव बात हो। नाउ ऑफ कोर्स अजहर भाई, योर टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों की तरफ बढ़ेंगे। गाइस प्लीज अपने क्वेश्चंस लिखें। जो क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं, यहाँ पे अजहर भाई के लिए मोहब्बत भरे बहुत मैसेज आ रहे हैं। मीर साहब कह रहे हैं कि ही हैज अ वेरी बिग हार्ट एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू अजहर भाई। और जितने सवालात आ रहे हैं गाइस, क्योंकि वी विल बी रैपिंग दिस अप क्विक। अजहर भाई को भी आज संडे है, जाना है। एंड ऑनेस्टली अजहर भाई, आई एम सो ऑनर्ड कि ये हमारा सेशन हुआ और आपने इतना टाइम दिया। मेरे लिए ये वाकई, I've had many sessions around the globe with multiple personalities, but this one is one of the most special for me, क्योंकि आपने एक शुरू में जिक्र किया था अल्फाज का, बेलौस। तो बहुत कम लोग हैं जो दुनिया में बेलौस होते हैं। मुझे, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, मेरे वालिद साहब का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। वो उनके जाने के बाद मुझे पता चला, मेरे फादर मुझे कहते थे कि उमर, जब मैं नहीं होऊंगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जिंदगी में क्या किया है और क्या कमाया है। और आज उनको 15 साल गुजर के गए हुए, आज भी लोग आके बताते हैं कि आपके फादर ने मेरे लिए उस वक्त ये ऐसे। देन आई रियलाइज, और वो जो आपने बात की ना कि विद टाइम मेच्योरिटी आती है, इंसान में आजिज़ी आती है, वो ये इंसिडेंट्स ही हैं जो सिखाते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और गाइस, वेलकम खान भाई, वेलकम। अजहर भाई, आई हैव नेवर हर्ड of you until today and I really enjoyed hearing your thoughts. So हारून भाई हमारे साथ हुए हैं, वो उन्होंने पहली बार आपको सुना है और वो भी फैन हुए हैं जी कि आपकी थॉट्स सुन के मजा आया। राइट, मजीद क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। सोनी जी कहती हैं ऑल राइट। ये अच्छा जी, सुभान यहाँ पे भाई, सोनी जी सुभान अपने भाई, चक्कर सुभान चला रही हैं कि अजहर भाई वाला लाइन मुझे दे दें। सुभान भाई, वैसे अजहर भाई, आपका फेवरेट गिफ्ट कौन सा है? विच इज योर फेवरेट गिफ्ट जो आपको कहते हैं कि यार ये गिफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे छोटा या बड़ा? Anything that you would say कि यार this is something that I really like to play or get played. इसमें है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप ये देख लें कि वो एक आईडी मेरी बैन हो गई है। वो आईडी थी 43 लेवल की थी, तो वो मैंने उसका थंडर फैल्कन खोलने के लिए जो है वो एक हफ्ते के लेस देन अ वीक मैंने उसको ओपन किया था थंडर फैल्कन मारने के लिए। तो थंडर फैल्कन, यस। और जो बारोब जिसको प्ले करने का मजा आता है वो शेर है। जो रिस्पेक्ट में प्ले करना है कि ब्रॉड पे बैठे हुए, वो आई लव यू है। तो Right. I love you, Falcon, and all right. मोहम्मद अंदर दोस्त है तो उसके लिए चुमी। राइट। अच्छा, हम मजीद सवाल लेंगे। डेप्यूटी भाई भी यहाँ पे कह रहे हैं आई लव यू, सोलमेट कहती हैं अजहर भाई, जेम बिग रिस्पेक्ट। और अजहर भाई, आपके लिए सोनी जी का सवाल है। अजहर भाई, 43 लेवल करने का तरीका भी बताते हैं शॉर्टकट में।
गुर्दा हाथ में लेके फिर कोई भी बंदा कह दे उसको चला अभी आ, कल परसों 2 दिन 3 दिन नहीं 30 सेकंड लगते हैं। 2.5 मिलियन यूएस का रीजन है, रिचार्ज होता है, उसको आ जाओ अभी। राइट, एक सेकंड ये जी। उनको सारा पता है। नहीं, लेकिन अजहर भाई देखें, एक एक बात ये भी आती है कि जिगरा चाहिए होता है प्ले करने के लिए। देखें, पैसे खर्च करना, अपनी जेब से खर्च करना, और अगर हम बात कर रहे हैं 40 लेवल की, तो 40 लेवल इज एटलीस्ट वी टॉकिंग अबाउट 100 to 150,000 डॉलर्स, मे बी मोर। 100 to 150,000 इतना तो जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में कुछ अर्सा पहले इसको जो है वो कट डाउन करने की कोशिश की थी, पता करने की कोशिश की थी, तो 2 करोड़ 68 लाख रुपया लगता है 1 से 40 तक करने के लिए जी, उसके बाद 100,000। हाँ जी, उसके बाद 3 करोड़ तो तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख रुपया लगता है 43 तक, 40 से 43 तक के लिए। तो अनदर जो आप 1 से 40 लेवल करते हैं उसके बाद लेवल होता है फिर इस तरह से। राइट, तो तो बड़ा जिगरा भाई चाहिए होता है बोल रहे कि हैं अच्छा राइट। अब कहीं अजहर भाई कभी फील हुआ, क्योंकि आपके एक ने 3 आईडीज हैं और सबने 40 की शक्ल देखी, कभी ये रिग्रेट होता है कि यार ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत किया? बिल्कुल होता है, अभी तक होता है, अभी तक नहीं रुकता है। रोज कहता हूँ अपने आप को गलत कर रहा हूँ यार, इसका कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं। मेरे पीछे दोस्त भाई जो फैमिली है, जैसे फैमिली तबाह हो रही है उसके पीछे पता नहीं, लेकिन आपको जिंदा रहना पड़ता है स्टिक टू, ताकि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो ये ना समझे कि ये डन हो गया। डन कभी भी नहीं होगा वैसे, अल्लाह की मेहरबानी से। राइट। अजहर भाई, ये इधर हमारे पास कोई ओवर 100 मैसेजेस आए हुए हैं, इसमें से मैं आपसे भी कहूंगा अगर आप भी कोई हैंड पिक करना चाह रहे हैं, किसी कमेंट को रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, तो प्लीज, क्योंकि इतना ओवरलोडेड ये देखें, ये आपके प्यार का सैलाब है जो नीचे कमेंट्स की सूरत ऊपर में आया बंदा हुआ है। उठा लेते हैं, ऊपर आप बताइए हाँ किसको बंदे उठा किसको लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। मैं भाई फ्री हूँ, मेरा आप कोई बताएं, आप जिसको बोले एक हम जो पिक जो कर लेंगे। ये तो जो फैमिली है देखें, हमेशा नेगेटिव नहीं, हमेशा ऐसा बंदा उठाना चाहिए जिसके कुछ जिसको आपके बारे में बहुत सारे, जैसे सोनी बहन हो गई, इज़ा बहन हो गई, बाकी फरी, ये खान भाई हैं नीचे, फिक्सर भाई हैं, सारे काफ़ी लोग हैं नीचे, उन सबको चलें, मेरे बारे एक में कुछ ना रिक्वेस्ट कुछ पता अमान भाई की है। आई है। सुभान भाई को मैंने पहले नहीं देखा हुआ। जी, जी जी, अमान भाई आए, वो लेट्स सी क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अस्सलाम अजहर भाई, कैसे हैं आप? ये कहाँ हुआ है, कोई मॉड ने किया है? मुझे नहीं पता, कोई शिजान मोड थे, उन्होंने मुझे उठाया ऊपर। मेरे गिने चुने मॉड्स हैं, आई डोंट नो हु डिड दैट। एनीवे, सोनी जी, योर क्वेश्चन टू अजहर भाई, बिकॉज़ वी विल मैंने बी रैपिंग पूछना इट था अप। अजहर भाई, वी ऑल नो दैट देयर इज वन वे दैट टिकटॉक अच्छा भी है, ओके, चलिए। टिकटॉक बुरा भी है, लेकिन क्वेश्चन है कि टिकटॉक बुरा कैसे है, बस वो बताएं। पूरा इस तरह के जब आप अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं, आप लोगों को मौका देते हैं कि वो आपको यूज़ कर रहे हैं। पूरा इस तरह से है कि आप जब ये फ़र्क ना रख सकें कि ये टाइम किसका है, ये टाइम आपकी फैमिली का है, ये टाइम आपके टिकटॉक का है, ये टाइम आपके कारोबार का है, या ये टाइम आपकी सोशल लाइफ का है, जब आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यस, उल्टा हो जाता काम। राइट, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लीज सोनी जी, थैंक यू सो मच। आपसे अभी थोड़ी देर बाद फिर हम करेंगे बल्ले बल्ले। अच्छा अजहर भाई, ये आपने बहुत बहुत प्यारी बात की कि टू फाइंड द राइट बैलेंस। हमने देखा टिकटॉक पे कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितनी तलाकें हुई हैं, कितने रिश्ते टूटे हैं, कितने लोग हैं जो गल्फ एरियाज में होते हैं, अपनी पूरी सैलरी टिकटॉक पे लगा लेते हैं, कर्जे लेके टिकटॉक पे लगा लेते हैं, फैमिली जो है वो स्ट्रगल करती है और फिर लोन्स में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, खुदकुशी की है कुछ लोगों ने, ऐसे भी केसेस आए। तो टू फाइंड दैट राइट बैलेंस, यू नो, वो सेंस इंसान अपने में कैसे जगाए, क्योंकि गिफ्टिंग इज एडिक्टिंग। वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन। आई जस्ट कैंट एक्सप्लेन कि क्या है।
बहुत बहुत सख्त राइट चीज है, इतनी गाइस, सख्त। वन बाय वन प्लीज, मॉड्स जो भी ये पिक कर रहे हैं वन बाय वन करें ताकि एक क्वेश्चन एट अ टाइम हो, ताकि हम आजर भाई के लिए भी इजी हो। जी फरी, योर क्वेश्चन। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। I have one question. Azarji, please tell us one good and one bad experience on TikTok. गुड एक्सपीरियंस तो जो है वो गुड एक्सपीरियंस ये है कि अभी जितने भी लोग साथ हैं वो साथ हैं, ये मेरी अर्निंग है। और बैड एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें आप ये कह लें कि आपके नाम पे कोई फेम लेता है और फिर कहता है कि जी आपको फेम दिया है, जबकि आपके नाम से आप हैं तो वो हैं, आप नहीं हैं तो फिर आपके अगेंस्ट बातें की जाती हैं। तो Yeah, that's a fact on TikTok. Thank you, ये team. आप जब थैंक यू तक फरी। उनके साथ हैं उनके लिए करते हैं, उनके साथ करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपका स्टाइल है। ये आप अजहर भाई आपने जो बात की, ये इन अदर वर्ड्स रिफ्लेक्शन, ये जो आपने हमारा आगाज हुआ था बात करने का, ये हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है। अगर एक इंसान जब तक आपसे फायदा है और उस वक्त तक वो आपके लिए गुड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और फिर जहां मकसद या मतलब पूरा होता है, अगर अल्फाज बदल जाते हैं, हालात मामला जज्बात बदल जाते हैं, तो दैट मीन्स कि वो इंसान कभी लॉयल सिंसियर था ही नहीं, वो मोहब्बत कभी थी नहीं। जी हाँ, ऐसा ही है। टिकटॉक की राइट इतनी लाइफ भी कोई नहीं, मैं आज चला जाऊँ कोई याद नहीं करेगा। राइट। कोई मजीद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद हम रैप अप की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद भाई अगर आप आना चाहें, वी हैव गॉट अनलिमिटेड पीपल। कौन आना चाहता है रिक्वेस्ट दे दे, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज्यादा सिलसिला है। तो अजहर भाई एक सवाल मेरा, मतलब जान लाला भी आए हैं, वेलकम जान लाला। अजहर भाई, meanwhile we're going towards the wrap up. I know you don't do these interviews, I know you speak very less, but on this session, how was your experience being here and having this unplugged session? भाई सही था। ये वही चेहरे हैं जो मुझे जानते हैं, ये वही लोग हैं जो जिनको मेरा पता है, तो दे नो मी। तो ये बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये मैं ऑलरेडी ब्रॉड पे बैठ के करता हूँ। मैं बताता हूँ कि ये बुरा है, मैं बताता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हर चीज़ जो है वो जो मुझसे पूछता है मैं ओपनली बताता हूँ, अच्छा बुरा सब बताता हूँ। राइट। Yeah. तो एक इंजीनियर भाई भी आ गए हैं। सवाल एक ये कि अगर आपके पास कोई एक टिकटॉक पे चीज बदलने का पावर हो एज अ क्रिएटर, मतलब तो वो क्या चीज है जो आप टिकटॉक पे चेंज करना चाहेंगे, इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि मिसिंग है, ये होना चाहिए? देखिए, टिकटॉक का वो एक कारोबारी सवाल हो जाएगा। वो लोग कहेंगे कि लो जी अजहर शाह जो है वो कारोबार की बात करता है। इसका हर बंदे को जो है वो अपनी लिमिट का खुद पता होना चाहिए, मैंने करना है कि नहीं करना। बिग एच हरून भाई का सवाल है, डू यू रिग्रेट स्पेंडिंग ऑल द मनी ऑन टिकटॉक इंस्टेड ऑफ पुअर पीपल, नीडी पीपल सफरिंग? यस यस यस, 3 मरतबा। आई रिग्रेट स्पेंडिंग मनी ऑन टिकटॉक, but there is no way back. I just can't control it. Can't do it. एक सवाल और है कि हाउ कैन वी जज द पीपल ऑन टिकटॉक के कौन जेन्युइन है और कौन फेक है? वैसे वक्त के साथ पता लगता है, लेकिन बीइंग सो एक्सपीरियंस्ड, नोइंग सो मेनी पीपल, इज देयर एनी पर्टिकुलर वे टू काइंड ऑफ स्क्रूटनाइज कि यार ये बंदा रियल है, जेन्युइन है, मोहब्बत के काबिल है? भाई वो आपको जो है वो खुद बता देते हैं। मैंने आपको बताया कि रिश्ते जो है ना वो दिखाने के लिए निभाने नहीं होते, वो दिखाने भी पड़ते हैं। बेशक। तो वो जो दिखता है वो बिकता भी है। तो आप फिर उनका नाम भी तो लेना शुरू करते हैं ना, कि फिर आपको जो प्ले करता है फिर आपको आपकी जो है वो आप उनको बताते भी हैं कि भाई है ऐसा है ना भी है। और हाँ, ईज़ा बहन कह रही हैं कि आई डू सो मेनी नोबल थिंग्स, या वो बिल्कुल है, करते भी हैं, लेकिन ये कि सारा जो पैसा दिया वो फिर मैं एक बात करता होता हूँ कि आपकी टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में ये है कि अगर आप कुंवारे हैं
मैंने आपसे पहले भी बात की थी, चलें ये सारे लोग भी सुन लेंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो अपने माँ बाप का टाइम जो है ना वो टिकटॉक पे दे रहे हैं, बहन भाइयों का। योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, दे आर सफरिंग, यू डोंट स्पेंड टाइम विद देम। और जब आपके सर पे ये टिकटॉक सवार हुए थे। ऑन दी अदर हैंड, आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि ये नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर अगर आप राइट। शादी, आपने जो है वो 10 साल, मैं पिछले 13-14 साल से पाकिस्तान नहीं जा सका। आई हैव मेड लॉट ऑफ मनी, इट्स वेरी हार्ड एंड मनी, वेरी हार्ड एंड मनी, जहाँ पे आपको 18-18 घंटे भी काम करना पड़ा। आप 4-4 दिन खड़े होकर काम किया, नींद भी नहीं कर सके, 24-24 घंटे के। यू आर देयर यार, मेरे स्टोर को कुछ नहीं। Alright. So, Azhar bhai, as much as I'm loving this session, of course, आपका भी टाइम, आप संडे है, you have to go, and सिलसिला इस तरह है। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन क्या आपसे, आपका ओपिनियन देना है टू ऑल द यंगस्टर्स, न्यू यूजर्स who want to make it big on TikTok, who want to be famous on TikTok. आपका क्या उनके लिए पैगाम है कि वो किस तरह से टिकटॉक को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बेहतर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और फेमस हो सकते हैं? फेमस तो आप नहीं हो सकते। फेमस होने के लिए तो आपको जो है वो गुर्दा हाथ में लेके जो है वो लोगों के आगे बेचना पड़ता है, नहीं तो लोग बिकवा देते हैं। फेमस होने को छोड़ें, एंजॉय करें। टिकटॉक एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। या इफ़ यू आर मल्टी मिलियनियर, यस, बजाय कि 2-2 लाख 3-3 लाख किसी को मारें, एक मैच में जाके मारे हैं 2 मिलियन की स्नाइप, अगले 6 महीने तक लोग आपको याद रखते हैं। अगले ये हमारे शेल्वी खान नीचे बैठे हुए हैं, इन्होंने एक मैच में 2 मिलियन खेला था, तो चर्चे अगले एक हफ्ते तक हर जगह रहते थे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जी, वन सेकंड भाई, योर क्वेश्चन। भाई इनका एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं सुभान भाई के ये दोनों भाई हैं, ये मौजूद नहीं है। यार राना भाई जो हैं वो उनका वो जो है ही वाज नॉट इन बहरीन से हैं, वो बहरीन में नहीं है, तो वो सऊदीया गए हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। दूसरा आसिफ खानज़ादा भाई, हाँ भाई वो उनके साथ थोड़ा मेरा अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन वी बोथ आर रिस्पेक्टेड टू ईच अदर। अल्लाह की मेहरबानी से कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो हम हैंडल कर सकते हैं। बिलाल भाई, उनकी जो है वो फैमिली का कोई बंदा है जो कि पाकिस्तान से आया हुआ, ही इज़ इन अ हॉस्पिटल एंड गोइंग थ्रू अ सर्जरी, तो आईसीयू में हैं, तो उनको बॉदर करना मुश्किल है। मैं मुश्किल कह रहा हूँ, बदतमीजी है। बाकी फरी जी इधर हैं, इधर बहन इधर हैं, ये सारी फैमिली है जो इधर है, ये सारे। अच्छा अजहर भाई, ये शहजी भाई का उस पर कमेंट आया है, कह रहे हैं कि जो 2 मिलियन प्ले किया उसके बाद 6 महीने ओवर टाइम भी लगाया, ये भी बताओ। तो आपकी वाली बात कि फिर देखें, लोगों को तो बाज़ाहिर गिफ्ट दिखता है कि क्या है, लेकिन रियल साइड ऑफ द स्टोरी कि इट इज अ हार्ड अर्न मनी जो विच इज नॉट इजी टू गेट। लोगों के लिए तो बड़ा आसान है कि प्ले प्ले बल्ले बल्ले, बट जो उसके बैकग्राउंड स्टोरी होती है, व्हाट अ गिफ्टर इज एक्चुअली गोइंग थ्रू, वो सिर्फ खुद जानता है। जी। वन सेकंड भाई, आपका सवाल। सुभान भाई, इंजीनियर भाई, गिफ्टिंग बंद करवाइए खुद ही के, ताकि जो है ना वो गिफ्टिंग ही ना हो जाए। तो मौका मिला। I'm sure, वैसे अजहर भाई, अगर ये गिफ्टिंग खुली होती, यहाँ पे कोई अलग सही रिकॉर्ड लग गया था जो आपने मेरी आपकी बात हो रही थी। सो वन सेकंड भाई, आपका सवाल, जिसके बाद हम रैप अप की तरफ चलेंगे। मैंने तो वालेकुम सलाम। मैंने तो सवाल नहीं पूछना, बस यही कहना है, एक अच्छे इंसान है, दर्द इंसान है, और दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं। कोई इनको याद रखे ना रखे, मगर विदाउट एनी ग्रीडी, विदाउट एनीथिंग, इनसे मोहब्बत करता हूँ तो करता रहूँगा मैं, और गुलशान सारे जितने भी हैं। ये इंसान दिल के वो हिस्से में है जिधर से कोई निकाल नहीं सकता ना। तो जब भी इनको आवाज दी है, जब भी किया है, उसी टाइम इन्होंने किया आए हैं।
तो मगर ये है, हर एक इंसान का जिगरा नहीं होता खेलने के लिए ना। मगर दोस्तों के दोस्त रहे हैं, सबके सबकी मंजियां ठोकी हैं। ना कोई अदर जैसा है, ना कोई अदर भाई जैसा होगा। मैं तो सरेआम कहता हूँ, मैं ना उमर भाई ना, मैं एक ना जो दिल में है ना मेरे, वो बाहर वो है। मगर ये इस जैसे आदमी नहीं मिलने, बड़ों ने किया है इनके साथ। मगर अल्लाह ताला उनको ही रोन के लगाता है जिनकी नीयतें साफ होती हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको रोन के लगाता रहेगा। मैं यही कहता हूँ, साल में अगर मुझे गुड ठान को अगर निकाल के अगर इन्हों को दो बहनें और दोनों दो भाई मिले हैं शेर जैसे, वो एक राना राजपूत है और एक बलाल भाई है और एक ईजा सिस्टर है और एक परी है। मगर ये है, जब भी मैंने इनको कॉल मोहम्मद किया है, कभी इन्होंने मुझे ये मोहम्मद नहीं कहा सुनिए, कि मुझे आगे से मोहम्मद है, जीने भाई, ख्वाजा 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 हसन भाई, सब भाई हैं, मगर सारे हैं अली असगर भाई हैं, अलवी भाई हैं, सारे। एलिफेक्स भाई हैं, तो 10,000 नाम हैं। ये जो है क्या कहते हैं, सुनी बहन है, क्या नाम है उनकी, पूरी फैमिली है, खान भाई हैं, फिक्सर भाई हैं, नेम एनी बड़ी 36 लोग बस में। किसी को भी कभी भी लाइव शेयर करूंगा, आएंगे मुझे, कभी भी लाइव शेयर करेंगे, मैं भी जाऊंगा, कोई मगर शेरों की तरह खेले हैं, शेरों की तरह खेले हैं। तो बताया मैं हजर शाह हूँ, वन सकिंग ऑलवेज। आप भी भाई हो, आप भी भाई हो, आप भी मेरी कमाई हो, ऐसी कौन सी बात है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा जी, ये 2 मैं कमेंट शामिल करूंगा, फिर ऑफ कोर्स मैसेजेस हम बात करते हैं, उसके बीच में 100 मैसेजेस आ जाते हैं। लिटरली यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है मेरे पास। तो स्कॉर्पियन हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी बहन है हमारी, कहती हैं कि आई हैव सीन हिम प्लेइंग फ्यू टाइम्स, नेवर प्लेड फॉर हिम, ही इज ऑलवेज रियली काम, दैट्स इम्प्रेसिव। सो अजहर भाई, ये कामनेस के पीछे का राज क्या है? भाई कामनेस के पीछे जो है, देखिए मैंने पहले एक बात की थी कि आई बॉर्न एज अ गिफ्टर, मैं होस्ट तो था नहीं। तो अभी भी अगर कभी मैं मैच प्ले करना शुरू करूँ ना, ये सवाल साथ में ये भी आपको आ रहा है कि गिफ्टर के हाथ कंट्रोल करने के तरीके बता दें, जिसमें जान लाल ने सोनी जी को कहा है कि हाथ पे मेहंदी लगा के टिकटॉक यूज करें। नहीं, उसका देखें कि सबसे पहले तो ये कि अगर आप होस्ट पैदा हुए हैं ना, कि आपने अपनी लाइफ जो है वो टिकटॉक का जो टेन्योर है आपका, आपने शुरू ही इससे किया है कि आपको वो करना पड़े, होस्ट करना पड़े, तो फिर आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो है ही होस्ट का। अगर आप गिफ्टर आए हुए हैं तो आपको पता होता है कि भाई जब 2 लाख का 1.5 लाख का रिचार्ज जो है वो करना है, ये 2.5 मिलियन आपने अपना रीजन आज टच करना है, आपने किसी दोस्त का मैच आ गया है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं पैदा गिफ्टर हुआ था, कभी भी होस्टिंग में नहीं था आया, कभी भी नहीं था आया। होस्टिंग करने का एक पर्पस था, वो पर्पस ये था कि जब मेरी आईडी बंद हुई है तो मैं उसमें जो है ना वो गिफ्टिंग में आ गया, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे चले गए थे जिनको पता भी नहीं था कि अजहर शाह कहाँ गया। उसकी आईडी जो है वो एक पूरा हफ्ता तक बात होती रही पूरे टिकटॉक पे कि अजहर शाह की आईडी चली गई, अजहर शाह की आईडी चली गई, अजहर शाह कहाँ गया किसी को नहीं पता लगा। फिर मैं ये आईडी लेके आया था, फिर मैं लाइव बैठना शुरू, उससे पहले भी मैं जाता था लेकिन बहुत कम, उसके बाद मैं आया ताकि लोगों को पता लगे कि मैं इधर ही, अजहर शाह गया नहीं है कहीं, ना वो जो है वो जाएगा। हुआ ये है कि जब आप गिफ्टर होते हैं और आपको कोई गिफ्ट कर रहा होता है तो आपको पता है कि यार इसने मेरा एक मैच निकलवा दिया, 40-50 हज़ार स्कोर मार दिया है, फिर आपकी दूसरे लगाने की हिम्मत नहीं होती कि यार पता नहीं अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी कुछ और बात है, मेरे पास पैसा है तो मैं करता जा रहा हूँ, खड़ा होकर 3-3 4-4 मैच भी खेल जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन डिप्टी भाई वालेकुम सलाम। अलहमदुलिल्लाह शाह साहब, आप सुनाए कैसे हैं? तो कामनेस बस यही है कि यार जिसने जो कर दिया ना, फिर मैं चुप हो जाता हूँ, जब वो ज्यादा प्ले करते हैं ना फिर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं तो रोकता हूँ कि यार बस मैच निकल गया ना, मैच शुगल के लिए खेल रहा हूँ ना, मैंने कौन सी कोई कमाई करनी, मैंने तो आज तक एक पैसा भी जो है वो मेरे पे हराम है कि मैंने कभी विड्रॉल किया, कभी विड्रॉल नहीं किया, ना विड्रॉल करने की जरूरत। डिप्टी भाई आपका सवाल। शाह साहब, आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल लेसन जो आपको याद हो या जो आपको ऑलवेज याद रखते हैं, वैल्यूएबल लेसन्स। भाई हाइप में नहीं आना,
हाइप में नहीं आना। आपको लोग जो है वो बहुत बहुत तारीफें भी आपकी करेंगे, ठीक है। आप सब जो है वो इन चीज़ों को जो है वो देखते रहें, समझते रहें। चीज़ें आपको जो है वो जो नज़र आ रही होती हैं, जो आपके नुकसान भी हो रहे होते हैं, आपको समझ भी आ रहे होते हैं, फिर भी आप टिकटॉक से निकल नहीं पा रहे होते। आप ये हर रोज़ तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, हर रोज़ तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप नहीं कर। मेमोरेबल बहुत सारे हैं कि मैचेस भी हैं। कोई अच्छा यानी अच्छा कोई नहीं एक सारे नहीं है। नहीं, एक करना भी जो है वो बाकी फिर उनको जो है ना वो ज़ाया करना होगा। ठीक हो गया। ओके शाह साहब। Right. Thank you, Dipti bhai. Azhar bhai, ओके। I know there's so many people with so many questions, so many things undone. लेकिन क्योंकि आपसे मेरी पहली बात हुई थी, आपने कहा था संडे है, लिमिटेड टाइम है. But once again, I would really like to thank you for all this time. It was truly a pleasure. बहुत अच्छा लगा, बहुत एक मजेदार एक्सपीरियंस बहुत से लोगों के लिए रहा. बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें आपके बारे में नहीं पता चली. एंड जाते हुए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टू बी हियर ऑन अनप्लग सेशंस में? बड़ा एक्सीलेंट था ये। सोनी बहन बार बार पूछ रही कि कंट्रोल कैसे करना। जी कंट्रोल, यू जस्ट कैन कंट्रोल। ये आपकी तरबियत जो है ना, जो बच्चा जैसे चल रहा होता है ना वो वैसे ही चलता है। हाइप में कैसे नहीं आना भाई, वो ब्रॉड छोड़ दें ना, ब्रॉड छोड़ दें। जो लोग हाइप क्रिएट करें, आपकी एक लिमिट है। सबसे पहले सोनी बहन ये सीख लें कि आपको हारना आना चाहिए, आपकी लिमिट होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड करेंगे, अनलिमिटेड आपका नुकसान होगा। लिमिटेड करेंगे, लिमिटेड नुकसान होगा। दिस टिकटॉक इज अ लॉस। ये सीधा सीधा नुकसान है, ये कोई गेन नहीं कर रहे आप। इसमें कोई गेन नहीं हो सकता, आपका कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, ना आप किसी को फायदा दे सकते हैं। लेकिन अजहर भाई ये एक सवाल है कि तो जैसे सोनी जी ने भी कहा कि मैसेज आते हैं, लोग पंप कर देते हैं, पर्सनल हो जाते हैं कि लेवल का रूप दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो वैसे कहने को जिसके पास तो कंट्रोल है इस बात का कि लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कहते हैं ना भावनाओं में बह जाते हैं, वो कंट्रोल करने का तरीका, जैसे एक तो आपने बोला कि ब्रॉड छोड़ना है, लेकिन एट टाइम्स अगर मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपका भी अगर वो वाला मोड आ जाता है तो इवन यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ. नहीं, अब उस चीज को रिफाइन किया है. अब मैं कहीं प्ले करता हूँ ना तो उसको कहता हूँ कि भाई बातें तुम बहुत कर रहे हो, मैं अपने भाइयों के लिए अनलिमिटेड हूँ, मैं कहीं पे भी साबित करूँगा. लेकिन अगर मैच लगाओगे ना तो पनिशमेंट होगी उसकी, और पनिशमेंट जो है ना वो सिर्फ पॉइंट्स की होगी. क्योंकि मैं अगर अनलिमिटेड हूँ ना, मैं भी ये जानना चाहता हूँ तुम कितने लिमिटेड हो या कितने अनलिमिटेड हो. तो जो स्कोर मैं मारूंगा ना, अगर मैं जीता तो तुम आधा मेरे होस्ट को मारोगे, या मेरे दोस्त को मारोगे, या मेरे भाई को मारोगे, ठीक है ना. और अगर तुम ये अचीव नहीं कर सकते, पुट योर फिंगर ऑन योर माउथ एंड कीप योर माउथ शट एंड वॉक अवे. क्या बात है. ये चीज जितनी किया करे ना, जब कोई बंदा आपको चैलेंज करता है उसको भाई चैलेंज तेरा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जीते तो मैं आधा दूंगा, ठीक है, जो टिकटॉक खा जाता है. और अगर मैं तुम्हें जीता ना तो तुम आधा मारोगे, और कोई बंदा लेके आओ जो तुम्हारे लिए गवाही दे, और बंदा जो है ना वो रिप्यूटेबल लेके आना, ठीक है. ऐसा ना कोई बंदा उठा के ले आना कि वो कहे मैं मार दूंगा, तो लेवल निकला 28, ठीक है. आके वो कहते ना ज़ादी कोड के लिए शतीरे ना जफे, तो फिर मैं वही बात करती ना, फिर अंदर वाला अदर शाह आ गया ना, फिर बाहर हो कहना चल फिर जोड़ मेरे ना चला. तो ये चीज़ ना खत्म होती है, लेकिन आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. मिनिमाइज करने का तरीका, ये घोड़ा, ये मैदान, जॉकी बन तो चल साथ दौड़ मेरे, तेन साह चढ़ावांगा मैं, आजा. जे साह नहीं चढ़ेगा तो डेगांगा. तो हर मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश की कि भागना है ना तो मेरे साथ भाग. अल्लाह की मेहरबानी से जो भी डॉक्टर साहब आ गए जी. डॉक्टर आसिफ आता भाई इज इन द हाउस. तो डॉक्टर साहब वेलकम. हमारा आज एक सेशन था विद अजहर भाई, आपका भी जिक्र हुआ, अगर आप आना चाहें ऊपर तो you're more than welcome. तो भाई उसमें मेरे पास आ नहीं रहे, अगर सर आप ऊपर आना चाहें डॉक्टर साहब प्लीज. उसमें
उसमें आपको आपके दोस्तों को भी सांस चढ़ता है, आपको भी सांस चढ़ता है। और जो आपको चैलेंज कर रहा तो उसको भी एक मरतबा सांस चढ़ता कि यार अगर ये बात इसकी आवाज़ उठाऊंगा तो लग पता जाएगा, एमी कोई गल नहीं मैं करता पाया। एब्सोल्युटली नहीं, ये तो आपके जो एंडिंग ये जो हमारी स्टेटमेंट रही ना, ये तो बिल्कुल लाइक अ बॉस वाला सिलसिला हुआ। और एक्चुअली वही वो जो हमने शुरू में बात की थी कि पंप करना, बातें करना, खाली खोखली बातें करना, तो यहाँ लग पता जाता है कि कौन एक्चुअली कितने पानी में। सो अजहर भाई, मैं ये चौथी दफा बोल रहा हूँ, एज मच एज आई लव दिस सेशन वी हैव टू एंड दिस गाइस। मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फॉलो मी फॉर मोर। मुझे 2-3 मैसेजेस आ गए तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। इफ यू एंजॉयिंग इट, द Okay, पीपल I हु आर thought डाउन after देयर। time, I'm sure that there's a lot of people who wants to ask questions. जी, so सवालात हमारे पास आ रहे हैं. So anyone who wants to ask a question, anything, आप कमेंट कर सकते हैं. अजहर भाई is with us, he's kind enough to give us extra time. तो जो सवालात किसी के अगर मौजूद हैं, हम सोनी उनको बहन शामिल पेंशन करें. फुल आएगा, उसकी वजह ये कि गिफ्टिंग बंद कराई है। मैंने रिक्वेस्ट करके उमर भाई से कि उमर भाई गिफ्टिंग जो है वो बंद होगी। हाँ जी, हाँ, ये मैं तो बता दूं, ये मेरी अजहर भाई से बात अभी शो ये हम लाइव आने से पहले, तो उन्होंने कहा भाई ये एक रिक्वेस्ट है कि गिफ्टिंग बंद होगी। मैंने अजहर, मेरी पहली प्रायोरिटी आपका कंफर्ट है, और जैसे आप बोलेंगे तो इससे गिफ्टिंग बंद है। आप लोग अजहर भाई को जहां दिखें फिर वहां प्यार दिखा सकते हैं। और मैंने भी अजहर भाई आपको यही कहा था कि लोगों की एक ये बड़ा उनको होगा कि यू नो ये नहीं है, ये होना चाहिए था, बट आइदर वे राइट। एनीवन एल्स विद अ क्वेश्चन? आप लोगों को भी किस तरह का लगा ये सेशन, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। अजहर भाई, एक और सिलसिला, जैसे आप टिकटॉक की हम बात करते हैं, इसमें आपने बहुत से तरीकेकार की बात की, चीज़ों की बात की। जब आप गिफ्टर से कभी कभी लाइव आते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट फीलिंग, यू नो, देयर ऑन द स्क्रीन होस्टिंग, जो कि यू आर नॉट अ होस्ट बट स्टिल कभी जब आप आते हैं तो एज अ गिफ्टर, एज अ प्लेयर डाउन देयर एंड एज ऑन स्क्रीन एज अ होस्ट, क्या फीलिंग में फर्क आया? ऊपर बैठ के ना हारना जो है ना वो देखें, मैं आपको बताता हूँ। सिलसिला ये है, एक सबसे पहले कि जो सच्ची बात है मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस सबसे पहले ऊपर का और नीचे बैठने का ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ खौफ रहता है, आपको अपनी लिमिट का पता होता है कि आप क्या कर सकते हो। आप जो कर सकते हो वो नीचे बैठ के करते हो, और अगर आप ऊपर बैठ के हारते हो वो आपकी हार नहीं होती, वो जो नीचे से प्ले कर रहा है उसकी हार होती है। तो मेरे लिए जो तकलीफ दे मरहला है वो ये है कि आप नीचे बैठ के हार दें, जो कि बहुत कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जहाँ तक याद है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं नीचे बैठ के एक भी मैच हाराऊंगा, वो चाहे बॉक्स पीके का हो और या कोई दूसरा कोई रैंडम मैच हो। हारा हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे फुल टसल चल गई है, अल्लाह की मेहरबानी से मैं नीचे बैठ के नहीं हारा हुआ। मैं 2-4 लोगों के लिए once you hold your hand and felt bad, नहीं हाथ सोनी बहन हाथ आज तक रुका ही कहाँ है, जिथे जुड़ गए वो हैंड होल्ड नहीं हुआ कभी भी। हाँ, अच्छा अजहर अब जी, लिमिटेड हो। एक सवाल और ये आया है कि आपकी फैमिली में ज्वाइन करने का क्या क्राइटेरिया है? ज्वाइन करने का क्या क्राइटेरिया? कुछ भी नहीं भाई। फैमिली जो है वो लोगों के पास टीम होती थी, ग्रुप आए, इस तरह क्या है। तो फैमिली वो है जिनके साथ बाउंडिंग ज़्यादा होती है, वेयर यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट गिफ्टिंग। नहीं, गिफ्टिंग डेफिनेटली गिफ्टिंग भी टिकटॉक पे है तो गिफ्टिंग तो इन्वॉल्व है ही है, सारे ही करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। ज्वाइन करने का तरीका भाई ये है कि जो माँ बाप को टाइम देते हो, अगर फालतू टाइम है तो मेरे पास आ जाओ। शादीशुदा हो तो जो बच्चों को टाइम देते हो वो मेरे पास आ जाओ, मैं आपका टाइम खाऊंगा। जो पैसे बनाते हो, कभी मुझे मैच में देखोगे तो मुझे प्ले करोगे। भाई सच्ची बात बता रहा हूँ, जो अपने माँ बाप के पैसे जो गिफ्टिंग में नहीं उड़ाओगे, वो अगर कुंवारे हो तो वो माँ बाप के पैसे हैं।
अगर शादीशुदा हो तो वो बीवी बच्चों के पैसे हैं। डिप्टी टिकटॉक भी भाई कह रहे छोटा मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूं? मुझे उसके लिए आपको घर जो है ना वो बुलाना पड़ेगा, आपको एक लंबा सेशन दूंगा, फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे देखूंगा वहां की क्या सूरत हाल है, फिर आपके को आ रहा राइट। हूँ सर। इधर तो टिकटॉक पे बहुत सारे शादीशुदा भी कुंवारा बने हुए हैं, तो पता नहीं आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। डिप्टी भाई शादी हुई या नहीं हुई या नहीं मैंने पता। नहीं मेरा तो भाई मेरे ख्याल से अजहर भाई आपने भी यूनिक केस ही सुना होगा कि कहाँ मुझे मेरी बेगम अमेरिका में मिली और कहाँ वो उधर आ गई। मतलब मेरे ख्याल से मैं बहुत ही रेयर वन ऑफ इट्स काइंड केस होगा मेरा भी टिकटॉक का। सक्सेस स्टोरीज में ही कह सकते हैं आप इसको। नहीं, आप अगर तो कंट्रोल्ड हैं तो फिर और चीज़ है, अगर तो आप कंट्रोल नहीं है, अनलिमिटेड हैं तो वो है। ये सोलमेट कह रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है इनका, इनको ले लें फिर जी जी। और 5-4 मिनट बाद बंद करते हैं। ऑलराइट, सोलमेट का सवाल पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एक सलाम। सेकंड, अजहर भाई की कॉल आ गई है, उनको आने दें स्क्रीन पे। जी, और आप आप ठीक अपना है उमर क्वेश्चन भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं खैरियत से। बस ठीक ठाक। चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर आप उनको बता दें। मेरा क्वेश्चन यही था, अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, ठीक ठाक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपके लिहाज से कब आपका एंड हो सकता है टिकटॉक पे? व्हाट शुड बी द रीजन रीज़न इफ भाई टिकटॉक पे जब ख़त्म होगा वो ये होगा कि जिस दिन गिफ्टिंग नहीं कर सकूँगा चला जाऊँ। अच्छा वो ब्रॉड लगा के नहीं बैठा करूँगा या इस तरह से नहीं कर सकूँगा। अच्छा, चलो ठीक है, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच अजहर भाई। जिस दिन थैंक यू गिफ्टिंग नहीं सोलमेट, कर थैंक यू फॉर योर सकूँगा तो क्वेश्चन। क्योंकि गिफ्टर की ज़िंदगी है, गिफ्टर की जो है वो गिफ्टर जब मौजूद है, जब तक ज़िंदा है, अनलिमिटेड जा सकता है या लिमिटेड रह के अपने आप को बचा सकता है, दोस्तों के लिए प्ले कर सकता है, होस्ट के लिए प्ले कर सकता है, तो वो करेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आपका होस्ट ही कह देगा तू नल्ला हो गया, खाली हो गया, ना आया कर। पूरा टाइम सही मेरा सही भरा अजहर भाई। तुम दस रहे ना क्या है कर दिए ना हाँ कर, तो गिफ्टिंग तेरे हस्ते नहीं है। 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया ला चुका है जी भी टिकटॉक ਉਹਦੇ हस्ते नहीं है। की पे गल करते हो? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, तो बिल्कुल मैं सही ख्याल बात ही है जब वो रुड़ रहा था, जब वो जो है वो 1.5-2 करोड़ रुपया लगाया था उसने, तो 10 करोड़ का उसको लगाने के बाद, उसका गुर्दा बिकने के बाद, उसको डिप्रेशन आने के बाद तुम उसको बता रहे कि तुम्हारे लिए नहीं है ये, तो पहले कहाँ थे तुम? ऐसा ही है, काफी होस्टल ने ऐसा किया भी, आपको पता है अजहर भाई, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात पॉइंट की है। लोगों के कारोबार खराब हुए हैं। मैं इसका इस जी चीज का जी जी जी, बिल्कुल मुझे मालूम, बिल्कुल सही कह रहे मैं हैं। इसका विक्टिम हूँ कि मेरा जो है वो कारोबार खराब हुआ है। इतना टिकटॉक पे रहना, बॉक्स पी के खेल खेल के। आई हेट बॉक्स पी के ब्रो, आई डोंट डू इट एनीमोर। आखिर में आपको नाम मिल जाता कि भाई आप गिव एंड टेक वाले हो। अरे भाई गिव एंड टेक क्या, 50% टिकटॉक ले गया, जिसकी ब्रॉड है 30% वो ले गया, 20% आपके पास है, आपने एक्सचेंज किया, हमारा क्या? उसको कोई आपको 3 शेयर मारे 1 शेयर आता है, क्या बात कर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, क्या जेन्युइन। गिव एंड टेक है इसमें? ऑलराइट जिसकी पॉकेट से जा रहा है वो तो फुल ही जा रहा है ना। हाँ जी, राइट। आपने एज अ होस्ट जो कमाई की, गुड फॉर यू, यू मेड मनी, परफेक्टली फाइन। वो बॉक्स पी के कैंसर नहीं सर, ये ट्यूमर है जो आस्ता आस्ता फैलता है। कैंसर बड़ा सख्त थैंक यू है। सोलमेट, थैंक यू फॉर योर थैंक क्वेश्चन। यू सो मच, थैंक यू अजहर भाई, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अच्छा एक सवाल आया है, तरीम हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो नीचे आसिफ भाई मैंने हैं, थोड़े टाइम। आसिफ भाई नीचे हैं तो उनको उठा लो। आसिफ भाई आसिफ भाई प्लीज नीचे हैं, आप इनको भी मेरे से बड़े गिले हैं, इनको भी उठाए मैं। आज चले आज इसी आपको बात। जान लाला कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस अजहर शाह फॉर अनदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट। थैंक यू सो मच भाई, ऐसा आप सोच रहे हैं, आपकी मोहब्बत, आप आए, आपने सुना, तो ये सब कुछ था है। मैंने आप इंजीनियर भाई को रिक्वेस्ट भेजी है, इंजीनियर भाई प्लीज इफ यू आर हियर जॉइन अस। राइट, सो ये हमारा आज का सेशन था। कोशिश रही कि हम अजहर भाई की टिकटॉक के बाहर की भी जो लाइफ है उसको भी टच करें। अजहर भाई की जो इतनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है उसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से इतनी पर्सनालिटी आई, तो जो हमें पता ही लगा कि देखें इट्स इन द ब्लड, फैमिली से आती है, परवरिश से आती है, और हम्बलनेस इज समथिंग दैट इज टॉट एट होम, और वही इंसान की रिफ्लेक्शन उसकी परवरिश में ही झलकती है। तो अजहर भाई आपको दिन में कितनी लाइव शेयर आती हैं और आप
किन की लाइफ शेयर पे जाते हैं इन वन डे? भाई लाइव शेयर्स तो काफ़ी सारी आती हैं, इनबॉक्स भी बहुत सारे आते हैं। इनबॉक्स पढ़ता नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ। लाइव शेयर जिनकी आती हैं बिल्कुल बहुत सबके ऊपर नहीं जाता। फ़ोन हाथ में हो तो राइट अवे, नहीं तो 5-7 मिनट बाद जब उनकी पता लग जाए कि मैच उनका डन हो गया तो फिर एंट्री मार देते हैं। ऐसा भी होता है। अब तो पहले तो जाते थे। सुभान भाई बॉक्स पीके में कॉइन जाते हैं। अब कॉइन चाहिए ऐसा नहीं है। मैंने पहले बताया कि जब अजहर शाह को कॉइन्स की ज़रूरत होगी और वो गिफ्टिंग नहीं कर सकता होगा, अजहर शाह टिकटॉक छोड़ देगा। मैं आज लिमिटेड हूँ, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए। राइट। अच्छा, एक सवाल ये है लिमिटेड हूँ, अपने लिमिटेड लोगों के लिए ओपन नहीं हूँ। I used to be in a box. I'm still in a box, but once I open the box, it's a Pandora box. ठीक है ना? You will be क्या बात है। अच्छा अजहर भाई, ये सवाल हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, लेकिन ये वापस से ही सवाल आया कि क्या गिफ्टिंग नशा है? It's very addictive. For gifters, Very addictive. टिकटॉक नशा है गिफ्टर्स के लिए कि एड्रेनलिन है, यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट, यू कांट स्टॉप। फेम की एडिक्शन है। फेम की एडिक्शन है। Once you have a name, everybody knows your name. Yes. आपकी एंट्री होती है, प्ले होना बंद होता है। लोग कहते हैं कि अजहर शाह आया है, या जो भी पुराने नाम गुजरे हैं, बिल्कुल था। गुस्से हो, दूसरी साइड से प्ले होना बंद हो गया। दे डोंट प्ले। उनको पता है कि मट्टी कर देंगे। 2-4 नाम हैं, अभी भी हैं, स्लो हैं, वो मेरी तरह नहीं करते, लेकिन अभी भी सख्त बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इधर लोग गवाह हैं, जो अगर कभी कोई पीके मैच होता है और हम देखते हैं कि अजहर शाह साहब एक साइड पे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग भी प्ले नहीं करते, कहते हैं अजहर शाह बैठा है ना, वो अकेला ही देख ले। और लिटरली कभी अजहर शाह को मैंने पर्सनली भी, क्या यहाँ पे कितने लोग हैं, कोई कभी जहां आपने प्ले किया है, चाहे स्कोर जहां तक जाए, हारे नहीं है, चाहे वो बहुत क्लोज मार्जिन। अभी रिसेंटली एक मैच में आप एमवीपी बने, वहां भी बड़ा क्लोज मैच हुआ, 5-6 हजार के डिफरेंस से जीते, छोटा सा मैच था। बट आपने अकेले ही पूरा गेम टर्न कर दिया लास्ट 5 सेकंड्स में। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप गिफ्टर हो, उमर भाई, जान लाला आइए प्लीज। खान भाई भी आए हुए हैं। वैसे प्राउडली अजहर भाई, मैं बड़े फखर के साथ एक चीज कह सकता हूँ, मैंने आपको आज तक शेयर नहीं की। वो पूरे पीपल आज किए पहली बार। हाँ नहीं सॉरी, आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपको शेयर किए। राइट। एजा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर एजा जी, अगर आप कोई सवाल करना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें अजहर भाई के हवाले से। अजहर भाई आप म्यूटेड हैं काफी देर से। मैं कह जी बिल्कुल ये एजा बहन को उठाएं। शी स्पीक्स सो नाइस, और बहुत अच्छा बोलती है। शी इज अ डॉक्टर, सो माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह। जी सीमा जी, सवाल आपका। इज़ा जी आप प्लीज आइएगा, जिसके बाद हम इस सेशन को आज रैप करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली फॉलो मी इफ यू विश टू, क्योंकि हम और इस तरह के बड़े मजेदार सेशंस करेंगे। कोशिश होती है कि टिकटॉक पे एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव माहौल दें, कि लोगों का वक्त अच्छा गुजरे, जहाँ एक ऐसी जगह मिले जहाँ इंसान बात कर सके, बात सुन सके, कहीं कॉइन से हट के भी कुछ सिलसिला बन सके, और वही एक सिलसिला हम बनाने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसा जी अगर आप आ जाएं, तो आपके आने के बाद हम एंड की तरफ चलें। यू कैन प्लीज जॉइन अस। सुभान भाई, राना राजपूत जो हैं वो आ गए हैं। आप कह रहे थे वो कहाँ हैं, तो वो आ गए हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर उनसे पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी कि आपके जाने वाले लोगों को आपसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने भाई से कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाई को बहुत कुछ, जो लोग समझदार हैं आई थिंक वो थोड़े टाइम में भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं आपकी
जो पर्सनैलिटी है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे अपने भाई की हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ट्रस्ट है और बिलीव भी है, इसीलिए मैं आपकी टीम में हूँ और आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। और भाई आपके लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि सच में लोग हकीकत है कि लोग बहुत सी बातों से मैनिपुलेट करते हैं, बट ये जो पर्सनैलिटी है मेरे भाई की, ये इतनी प्योर और इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि आपको चीजों को लाइक डिग नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको उनकी पर्सनैलिटी से वो चीजें बड़ी इजीली महसूस हो जाएंगी। और उनका एक एक लफ्ज जो है वो उनकी पर्सनैलिटी को सच में ट्रूली उनको जो है वो शेडो करता है, उनकी अक्कासी करता है वो चीज। और हकीकत में वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि गुस्सा है तो गुस्सा है सामने, एक जो जो होना चाहिए मोमिन की निशानी, कि अगर जो भी दिल में है वो साफ उनके चेहरे पे भी होता है और उनकी बातों में भी होता है, मैनिपुलेट नहीं करते। और जो लोग गिफ्टिंग के हवाले से करते हैं, गिफ्टर मैटर नहीं करता। मैं खुद एक गिफ्टर हूँ, मैं गिफ्टर क्यों बनी अजय भाई अभी कह रहे थे, लेकिन मुझे गिफ्टिंग सिर्फ अपने भाई के लिए करना बहुत अच्छा लगा और अपनी फैमिली ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगा। मैं वो वाहिद इंसान हूँ जो टिकटॉक पे आई और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरा भाई मिले और मैं उस दिन से अपने भाई के साथ ही हूँ और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को लेके। फरी है, राना भाई है, बिलाल भाई है, चीमा भाई है, आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग दूर हो चाहे पास हो लेकिन एक फैमिली है। वो प्यार वो दिल में हमेशा रहेगा। वो जिसने अच्छा किया या अच्छा करने के बाद कुछ लोग आए जो कि किसी मिशन पे थे, वो एक्सपोज हो जाते हैं। ट्रू। आप इस चीज को मान सकते हैं कि जो लोग किसी मिशन पे आते हैं ना, किसी फैमिली में भी, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की फैमिली हो चाहे आपकी बिजनेस की फैमिली हो, जो उसमें किसी पर्पस को लेके आप इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को, वो विद इन कुछ दिनों में या कुछ उनकी पर्सनैलिटी शो हो जाती है। लेकिन हाँ, जो सच्चे लोग हैं उनका प्यार आपके लिए कभी नहीं खत्म होता, वो रहता है। और वो शो सिर्फ तब होता है जब आपके पास वीक मोमेंट होते हैं, आपका वो टाइम चल रहा होता है जब आपको जरूरत होती है। और मेरा भाई हमेशा उन लोगों में से है जो खड़ा रहता है और हम उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने भाई के लिए ताउम्र, ये टिकटॉक रहे, ये एक ऐप है, इट्स जस्ट वन ऐप। आई थिंक जो रिश्ते हैं वो सारी जिंदगी के लिए चलते हैं और मेरा भाई और बेशक, इंशाल्लाह हम लोग सब ब्यूटीफुली, सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये टिकटॉक एक एज ए फन बेशक, है, ये किसी ने ज्वाइन किया है, बट जो रिश्ता बनाया मैंने यहाँ से वो इंशाल्लाह मेरी रहती जिंदगी तक मेरे साथ चलेगा। थैंक यू सो इंशाल्लाह, वेरी मच टू ब्यूटीफुल। हैविंग मी। मैं सॉरी, मैं अपनी इस वक्त अपने बाइंड अप करके बस निकली हूँ अभी, क्योंकि मैं क्लिनिक था इस वक्त मेरा, आज होता है वॉकिंग क्लिनिक चलते हैं मेरा, तो इसलिए। बट मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने भाई के साथ यहाँ पे हूँ। ब्यूटीफुली सेड इलाजी, ब्यूटीफुली सेड। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए जी, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। श्योर, लास्ट क्वेश्चन, उस्मान भाई हमारे साथ हैं। उस्मान भाई, योर क्वेश्चन। उस्मान भाई, आपका सवाल। अदा बर्दे अजहर शाह साहब, उस्मान भाई, आपका सवाल। जनाब आवाज आ रही है? आपका डबल खुला हुआ है, अगर मैं आप वापस आप रिक्वेस्ट भेजें, अगर क्लोज करके आ जाएं आप वापस। उतनी देर में मैं सोनी बहन का जवाब देता हूँ। सोनी बहन, जब आपको ये महसूस होना लग जाए ना कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो फिर लिमिटेड होना। जज्बाती आप मुझे लेते थे, हाँ जी, मैं जज्बाती अभी भी हूँ, लेकिन जो है ना वो जज्बाती उस तरह से, वो इम्प्रेशन जो था वो शुरू का था, वो जब शुरू का दशा था, तो वो कहना ना मार देंगे, सुट देंगे, बढ़ देंगे, आ जाओ। अजय, जज्बाती होना एक लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरे ख्याल। जज्बाती इंसान बिल्कुल कुछ नुकसान भी उठाता है, बट जज्बाती इंसान सच्चा होता है और उसकी जो फीलिंग्स है वो उससे हकीकत में लोग उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। वो सिर्फ वही लोग रिस्पेक्ट नहीं करते जो उस चीज को फायदा उठाते हैं। आप जज्बाती हैं और आई थिंक ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है, लेकिन आपकी कोई डिस्क्वालिटी है, कोई आपकी कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है, ये एक आपका प्लस पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कंट्रोल कैसे करना है? तो कंट्रोल करने के लिए यही है कि बस चुप करके बैठे रहो, चीजें नजर आती रहती हैं, चुप करके काम पाओ। मीसनी कूनी होंगी ना, मीसनी कूनी बन जाती। आपने ठोकना ना किसी बंदे को, तो चुप करके जो है ना काम पा देने को चला। मैच यही होगा ना कि कंट्रोल कैसे करना। भाई कंट्रोल कोई नहीं होता। शक्ल से ही राणा राजपूत भाई, लव यू मेरी जान, वेलकम मेरा भाई। तो प्लीज आप राणा भाई को उठाए। वो सच में मेरे वो भाई हैं जो कि ये हमारी फैमिली के ये जो पिलर है ना, उनका मेन पिलर है मेरे अजय भाई के साथ, जो वो राणा भाई हैं, बिलाल भाई जैसे। राणा भाई प्लीज रिक्वेस्ट सेंड करिएगा। राणा राजपूत की बात करिए ना मैम? जी बिल्कुल भाई।
जी राणा राणा जी प्लीज ऊपर आइएगा। उस्मान भाई जब तक आप प्लीज क्वेश्चन अपना कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर कैसी अस्सलाम हैं? वालेकुम नाना भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं नाना भाई? सिस्टर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान भाई आपका क्वेश्चन आप कर लीजिए। अच्छा, आदाब अर्ज़ है सबसे पहले तमाम भाइयों को एंड उमर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स गोइंग वेरी वेल। अजहर साहब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि इंसान ज़िंदगी में जब भी किसी भी लेवल पे पहुँचता है, जब उस वो एक मुकाम हासिल कर लेता है तो उस पर बड़े मुकाम के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो टिकटॉक हो या रियल लाइफ हो या कोई भी ज़िंदगी की फील्ड हो। तो टिकटॉक में भी आपके ऊपर जब आपका लेवल बढ़ता जाता है तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है, लोग आपको सुनने लगते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब ये मुकाम मेरा आ गया है, यहाँ पर मुझे बहुत सारी तूफानी बदतमीजियां चल रही हैं टिकटॉक पर, इसको रोकने के लिए कोई काम करना चाहिए। यहाँ पर अब मेरी ये एक मुकाम बन गया है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। कोई ऐसा मुकाम जिसपे कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है अब। सही है भाई। अगर तो कोई दीन की बात हो रही हो उस्मान भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर करूँगा, करता भी हूँ। लेकिन टिकटॉक को लेके ये ठेका मैंने नहीं लिया हुआ। मेरी बात का बुरा ना मनाना, थोड़ा सा हार्श वर्ड है। ठेका लेने की जो बात है वो ये नहीं है। मुझे इस चीज़ में मैं किसी को मना करूँगा ना तो कहेंगे तू मामा लगना साडा चल। तो इस चीज़ को अगर अल्लाह ताला ने आपको रिस्पेक्ट दे दी है ना तो वो रिस्पेक्ट आपने हजम भी करनी है। आप एक छोटे से बच्चे को 2 दिन थप्पड़ मारते रहे ना, तीसरे दिन वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा की गल है चल। आपको जो अल्लाह पाक ने इज्जत दी है वो इज्जत आपने झुकाव के साथ सहनी है, उसको बर्दाश्त करना है, उसको हजम करना है। सरिया जब आपके लोग कहते हैं, जब मैं किसी को ये बताना शुरू करूंगा ना कि ये तू गलत कर रहा है तो कहेगा तू कभी गलत नहीं किया मामा, कौन है तू। आपने जब रिस्पेक्ट आनी, ये फेक वर्ल्ड है टिकटॉक का। ये जिस वर्ल्ड पे बैठे हुए, जिस चीज पे हम बैठे हुए, ये फेक है। इसके ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 चेहरे मिलेंगे आपको। मुझे आप कभी भी जज नहीं कर सकते। ये जो रिस्पेक्ट मिल रही है 100% जो है, ये 44 लेवल जो किया, 40 लेवल जो किया है, उसके बाद ये सॉरी 40 नहीं किया, ये 39 लेवल की जिस आईडी से मैं आया हूँ, ये इसी की रिस्पेक्ट है। मैं विक्टिम रहा हूँ इस चीज़ का, मुझे फॉलो बैक नहीं था मिलता होता, लेकिन मैं अपने आने वाले 0 लेवल के बंदे को भी उठाता हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने ये सफ़र किया हुआ। मैं अपनी ज़ात के हद तक लिमिटेड रह के वो कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए जो मेरे पास आ रहे हैं। मैं किसी की ब्रॉड पे जाके कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं करूँगा। मैं कोई तुर्रम खान नहीं, मैं टार्जन बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा। 2 मिनट में जो है ना वो मेरी फट्टी लगेगी पीछे और उसके ऊपर अगर से को गालियाँ निकल रही होंगी, और जो निकली भी थी। तो मुझे जो है वो एज अ सैयदज़ादा जो है, मुझे अपनी किरदार कशी जो है ना वो खुद बचानी है। मेरी किरदार कशी होगी तो मैं क्यों काम करूं। अगर तो हाँ इस्लाम की काम है, कोई दीनी काम है, उसके ऊपर कोई बात हुई है, हाँ मैं खड़ा हूँगा। टिकटॉक का मैंने ठेका नहीं लिया। टिकटॉक तो मैं अपना नाम बचाता फिर रहा हूँ। आपको जेन्युइन बात बताऊँ, मैंने जितना पैसा टिकटॉक पर लगाया है, इसकी ना तो कोई रिकवरी होती है और ना मुझे रिकवरी का कोई शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह फन शुगल भाइयों के साथ बैठा हूँ, बहन के साथ बैठा हूँ, यारों के साथ बैठा हूँ, सज्जनों के साथ बैठा हूँ। एंजॉय करता रहूँगा जब तक हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं इस काबिल नहीं रह गया हुआ, फिर मैं इससे जाऊँगा, फिर मैं इससे जाऊँगा। इसके ऊपर ज़रा भी नहीं रुकूंगा, 1 सेकंड भी नहीं। उस्मान भाई थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आप राणा जी की तरफ बढ़ेंगे। Thank you so much, Umar bhai, for your time, and thank you so much, Azhar, for your time. Stay blessed. अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। राणा जी आपकी तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे आज के दिन के लिए। सो ओवर टू यू राणा भाई, आप कुछ अजहर भाई के लिए कहना चाहें। जी अजहर भाई के लिए तो अल्फाज मेरे पास कहने के बहुत नहीं है। तो अगर मैंने कुछ टिकटॉक पे पाया है तो वो शाजी हैं। अगर आज मेरा कुछ नाम है तो शाजी की वजह से है, वरना इस नाचीज़ को कौन जानता है, कोई भी। लोग कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग पैसे ज़ाया करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा भाई मुझे मिले हैं शाजी के रूप में। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे हमारा परिवार आपस में रखे और
पूरी नज़र से बचाए। थैंक यू सो मच राणा जी। तो इसी के साथ हम एंड की तरफ जाएंगे। वापस मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं काइंडली फॉलो कीजिएगा सो दैट वी कैन यू गाइस कैन इन द फ्यूचर आल्सो ज्वाइन इन सच सेशंस। कोशिश यही है कि हम कुछ प्रोडक्टिव पॉजिटिव चीज़ लाएं जिससे कुछ किसी को सुन के फ़ायदा हो या आप लोग साथ साथ एंटरटेन हो। अजहर भाई यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं, ना आपको लव यू भेज सकते हैं ना पप्पी, लेकिन ये 2 हाथ से सल्यूट है आपके वक्त के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी इज्जत के लिए। इट इज़ अ ट्रू ऑनर फॉर मी एंड फॉर एवरी अदर पर्सन जो यहाँ नीचे बैठा हुआ है। ये आपकी मोहब्बत है जो पिछले 2 घंटे से लोग आपके साथ आपका एक एक लफ्ज सुनने के लिए बैठे हैं। इट इज़ प्योर आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। सो योर लास्ट वर्ड्स, जिसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। जो वर्ड्स हैं वो कभी भी ख़त्म करने को कोई भी चीज़ दिल नहीं करती, ना ख़त्म कर सकता है। तो एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करना 2 लफ्ज़ों में या 3 लफ्ज़ों में, ये नाइंसाफ़ी है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली है, टिकटॉक की फैमिली, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनको मैंने अभी तक कभी किसी को कहा नहीं कि टच बेसिस पे कभी आके कि आप आओ, आप ऐसे करो या मुझे ऐसे कर दो। हाँ, मेरे अपने जिन लोगों की मैंने कभी दिलजारी की है, कभी मैं किसी चीज़ का विक्टिम बना हूँ, विक्टिम में आके मैंने कभी किसी की दिलजारी की है, खुद तो मैंने नहीं की। हाँ, कहीं पे किसी ने कुछ करके नाइस टू नो यू टू कैप्रिकॉर्न, शाहजी वेलकम। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबसे ये कहता हूँ कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे हाथ मिलाओ या कुछ भी, मेरी तरफ से दिल बुरा ना करना, जो हुआ सो हुआ। आपके लिए रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्ट रहे, लेकिन इसके साथ साथ मैं थूक के चाटता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपसे माफ़ी इसलिए मांगी है कि मैंने आपकी ज़ात के लिए कभी कुछ कह दिया होगा। बाकी ऐसा लगे आपको कि मुझे आप वापस चाहिए हो, नहीं भाई, मैंने थूक के कभी चाटा नहीं। Once I spit, lick. Once I spit, I don't lick. लेकिन रिस्पेक्ट आपकी वैसे ही करूँगा जैसे मैं करता था। ठीक है, अपना ख्याल रखें सारे। एक मर्तबा फिर मोहब्बतों का शुक्रिया आप सबका। उमर भाई, थैंक यू सो मच। राना भाई, लव यू फॉर द काइंड वर्ड्स यार, मेरी जान हो गए हो, जान सी जान। थैंक यू सो मच अजहर भाई कि आपने टाइम निकाला। एज आई सेड कि ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी कि आपका यहाँ आना, एंड बहुत सारे जो नए लोग भी आए जिन्होंने आज पहली दफ़ा आपको सुना, क्योंकि लोगों ने सिर्फ अजहर शाह का जलवा देखा था, आज अजहर शाह की पर्सनल साइड देखी। एंड गाइज, आप लोग जो पहली बार अजहर भाई को देख रहे हैं, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो इन लव विद हिज पर्सनैलिटी। इतने हम्बल, इतने सॉफ्ट स्पोकन और इतनी आजिज़ी अल्लाह सबको दे, अल्लाह सबको ये हिदायत दे और अल्लाह सबको इस काबिल बनाए कि इतना आला ज़र्फ दे। तो अजहर भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड एवरीबडी हु जॉइंड इन। आप सबका शुक्रिया, आप लोग ने इतना टाइम दिया, इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाया। जाने से पहले आई वुड से काइंडली फॉलो सो दैट फ्यूचर के अंदर भी कुछ इस तरह का सिलसिला हम अगर बनाएं तो आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकें। सो थैंक यू अजहर भाई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस, आई विल सी यू समटाइम सून। पाकिस्तान जिंदाबाद।